अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान शब्द जो आया है, और विज्ञान का मतलब होता है प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया साइंटिफिक होती है तो इसको साइंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक। और वो प्रक्रिया मैकेनिकल होती है तो उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब इंसान ने बनाई। साइंटिफिक का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर। जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश धरती पर आता है और नदी और सरोवर को गर्म करके ऊपर ले जाता है, भाप बनती है, फिर बारिश बनती है। तो ये प्रक्रिया को साइंटिफिक प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? साइंटिफिक प्रक्रिया। तो इसीलिए साइंटिफिक प्रक्रिया पहले समझो, और मैकेनिकल प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया ही है। साइंस की प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी कहते हैं, मैकेनिकल प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी कहते हैं। और साइंस का प्रिंसिपल का यूज करके इनको उपयोग में लेना, वो भी टेक्नोलॉजी है। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है। साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस के प्रिंसिपल का यूज करना वो टेक्नोलॉजी है। आजकल हम जिसको बाह्य जगत में छोटे छोटे रिसर्च करते हैं और पैसे भी बहुत कमाते हैं, नाम भी बहुत कमाते हैं, हम इसको साइंटिस्ट मानते हैं, मगर वो साइंटिस्ट नहीं है, वो टेक्नोलॉजिस्ट है। साइंस के प्रयोगों को यूज करके टेक्नोलॉजी बनाता है। साइंस का प्रयोग तो सनातन सत्य होता है, वह एक व्यक्ति ने खोज दिया, बाद में आप यूज कभी भी और कोई भी एंगल से कर सकते हो। इसके लिए वो साइंस की टेक्नोलॉजी से आप मानवीय के उपयोग में आते मेडिकल फील्ड में भी काम कर सकते हो, बड़े बड़े मशीन, और अणुबम भी बना सकते हो, विकास के और विनाश के, मगर वो टेक्नोलॉजी है, वो साइंस नहीं। साइंस प्रिंसिपल के ऊपर होता है और वो नेचुरल प्रक्रिया होती है, आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड नहीं होती है, मशीन मेड नहीं होती है, बट नेचुरल होती है। और टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल बोलते हैं। आप इसको कोई भी मोड़ दे सकते हो। साइंटिफिक प्रोसेस जो होती है वो ऑटोमोड होती है साइंटिफिक, मगर ऑटोमोड है। ऐसे हमारा मनुष्य का जो जीवन है, हमारा मनुष्य का जीवन, उसमें जो लाइफ बाहर दिखती है, मन वचन काया की, वो साइंटिफिक प्रोसेस है, इसीलिए उसको ऑटोमोड बताया। मगर कर्म बांधने की प्रक्रिया है, वो टेक्नोलॉजी है, वो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। वहां साइंस तो है मगर टेक्नोलॉजी के फॉर्म में है। मैं किसी व्यक्ति को दोषी देखता हूं और निर्दोष भी, तो इंडिविजुअल हो गया, तो ये टेक्नोलॉजी हो गया। मेरे ज्ञान दर्शन की टेक्नोलॉजी। मगर मेरा जन्म जीवन और मृत्यु है वो साइंस है, क्योंकि वो मेरे हाथ में बट नहीं चले। माता पिता मिलेगा, भाई बहन मिलेगा, रहने का घर मिलेगा, धर्म मिलेगा, मामा मामी चाचा चाची मिलेगा, सिटी टाउन विलेज मिलेगा, पड़ोसी मिलेगा, ये सब नाम मिलेगा, सब फिक्स है। आपकी चलेगी ऑटो मोड। क्या बोलते हैं? ऑटो। श्वास बंद होगी, ऑटो। आप हवा लेंगे, ऑटो मोड। डाइजेस्ट होगा, ऑटो मोड। ब्लड कन्वर्ट होगा, ऑटो मोड।
सभी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड पहुंचेगा, ऑटोमोबाइल। श्वास बंद होगा, ऑटोमोबाइल। आप समझे? यहां कोई मैन मेड प्रक्रिया है नहीं, दिखती है मगर है, ये रोबोट ही है, नेचर मेड रोबोट है। क्या बताया? और हम जिसको रोबोट कहते हैं वो मैन मेड है, तो वो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। समझो पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड साइंस? दोनों में साइंटिफिक प्रोसेस ही है, मगर टेक्नोलॉजी इंसान बनाता है और बट नेचुरल साइंस है वो लॉ ऑफ नेचर है। टेक्नोलॉजी को आप लॉ ऑफ नेचर नहीं बोल सकते। ये मनुष्य वो कुदरत ने बनाया हुआ रोबोट है। क्या बताया? कुदरत ने बनाया हुआ, और कुदरत ने बनाया हुआ रोबोट है, इसके अंदर सोल है। मैन मेड में सोल नहीं। जो इंसान बनाते हैं रोबोट को, वो एक कार्य के लिए बनाता है और उसको प्रोग्राम दिया जाता है, उस प्रोग्राम को ही वो फॉलो करेगा, बाकी अपनी बुद्धि से नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्य जो है, ये रोबोट जो है, वो बट नेचुरल इसीलिए है क्योंकि रोबोट कुदरत का है और रोबोट का ऑपरेशन कुदरत का है, और अंत में रोबोट रहेगा भी कुदरत के पास। पंच महाभूत से बना हुआ रोबोट बाद में पंच महाभूत कुदरत के पास ही रहेगा। जब ओनरशिप ही उसकी है तो मैनेजमेंट भी उसी का रहेगा भी उसके पास। इसीलिए उसको बट नेचुरल प्रोसेस बताया। क्या बताया? बट नेचुरल। और बट नेचुरल प्रोसेस के लिए बॉडी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बॉडी के पास खुद का कोई ज्ञान नहीं। ये मशीन है, नेचर मेड। आप समझे? तो मशीन के पास फ्रीडम नहीं होती है, ये साइंस है। और साइंस के आधार से ये मशीन, जैसे पंखा है, पंखा चलेगा, मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, तो पंखे को पाप क्यों? काट, मेरा तो हाथ कटा, मेरे को तो दुख हुआ, तो बात क्यों नहीं लगेगा? इसको कटना पड़ेगा, सेंस नहीं किया। नहीं, मेरा तो हाथ कटा ने, गलती तो हाथ देने वाले की है ना। गलती तो हाथ देने वाले की है, मगर वो भी तो मशीन है ना, और ये भी तो मशीन है ना। भाव नहीं है ना उसका, दुरुपयोग किया, ये भी मशीन है। नहीं, मशीन के पास दुरुपयोग करना, उपयोग करना, फ्रीडम, मशीन जिसको बोला, ऑटो मोड बोला, फिर फ्रीडम शब्द आएगा नहीं। फ्रीडम बोलोगे तो ऑटो मोड नहीं बोल सकेंगे, ऑटो मोड बोलेंगे फ्रीडम नहीं बोलेंगे। दो शब्द का उपयोग एक ही चीज के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इट्स नॉट मैटर ऑफ इंडिविजुअल व्यू पॉइंट। जब प्रिंसिपल होता है, इसमें इफ एंड बट नहीं होगा। धर्म में होगा क्योंकि वह प्रिंसिपल नहीं है, सबका व्यू पॉइंट है। ये धर्म वाला अलग कहेगा, ये धर्म वाला एक का, ये धर्म वाला अलग का, तो वहां व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट को हम बात नहीं करते, हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सभी जीवों को माने या न माने तो भी लागू। और व्यू पॉइंट की बात मानेंगे तो लागू होगा, नहीं मानेंगे तो मैं उसकी बात नहीं करता हूं। जो कंपलसरी है उनकी बात करता हूं, मतलब लॉ ऑफ नेचर। तो ये जो मशीन है, ये मशीन कुदरत ने फ्रेश दिया है हर व्यक्ति को जन्म के साथ। क्यों दिया है ये मशीन? क्यों दिया? कर्मों की भुगतान। कर्म कब किए थे? अभी आज पिछले अवतार के कर्मों की भुगतान क्या है? कर्म क्या है वो हमको मालूम? किसको मालूम है? कुदरत को। इस रिजल्ट को भुगतान के लिए कुदरत ने शरीर भी दिए और संजोग भी। अभी आप मेरे को बताओ, ये शरीर रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? वो बताइए, ये बताइए, आपको आपके एंगल से बताइए। ये शरीर कोई भी एंगल से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एनी एक्शन? नहीं। ये साइंस है कि नहीं?
मैं एक शरीर की बात करता हूं कि सभी की बात करता हूं? इसको साइंस बोलते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ लॉ ऑफ। इसीलिए महापुरुषों ने जो अनुभवी थे उन्होंने यही कहा, शरीर को बदलना, सुधारना, परिवर्तन करना पॉसिबल तो नहीं है। क्या बताया? नहीं, प्रयास करना वो अज्ञानता है। जो पॉसिबल नहीं है इसके लिए प्रयास करते, क्योंकि अज्ञान है ना। हम समझते हैं बदल सकते हैं, हम पुरुषार्थ से उसको बदल सकते हैं, ऐसा मानते हैं, तभी तो प्रयास करेंगे, तभी तो प्रयास करेंगे ना। अगर नहीं मानेंगे तो प्रयास कैसे करेंगे? तो इसीलिए उसको अज्ञान कहा। क्यों अज्ञान कहा? जो मशीन कुदरत का है और ऑपरेशन कुदरत का है और कर्म, और आज शरीर बदल सकते हैं उनको, तो दैट इज साइंस। ये साइंस कोई समझता? धर्म तो समझता है, सामाजिक लाइफ समझता है, साइंस। और यही साइंस वितरागों ने अनुभव किया और जगत क्या देखा? निर्दोष देखा। क्यों? कोई करता ही नहीं है। कर सकता भी तो दोषित देखने का कोई एंगल नहीं। मेरे को दोषित देखना है, मगर कब देखूंगा? वो स्वतंत्र है तब नहीं, मगर वो नहीं स्वतंत्र नहीं, दूसरे पावर से चलता है, और जो चलता है वो भी उसका मालिक नहीं। मालिक की कुदरत है, चलाने वाला भी कुदरत। इसके अंदर आत्मा क्या है? अलग है। तो आत्मा तो जिम्मेदार नहीं, मगर शरीर कुदरत का है और ऑपरेशन कुदरत का है। तो कोई भी शरीर की कोई भी क्रिया को आप रिस्पॉन्सिबल कैसे बोल सकते हो? एज अ साइंटिफिक बोल सकते हो? नहीं। और ये बोलना, समझना, मानना, सुधारने का प्रयास करना, उसका नाम है रिलेटिव सत्य। और दुनिया रिलेटिव सत्य से चलती है, और दुनिया व्यक्तिगत सनातन सत्य से समाप्त होती है। जिन्होंने सनातन सत्य जान लिया उनकी दुनिया समाप्त, और जिन्होंने नहीं जाना उनका जन्म मरण। इसमें धर्म संप्रदाय बीच में। तुम किसको मानते? भगवान, गुरु, क्रिया, मंदिर, मंत्र, वो बीच में। साइंस में ये सब आता ही नहीं है। ये सब संप्रदाय में आता है। किस में आता है? जो लोगों को साइंस समझ में नहीं आया उनका सब्स्टिट्यूट है धर्म। एक कम से कम पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप होता है तो कम से कम अपना जीवन बदलने की कोशिश करें। हालांकि वर्तमान जीवन में तो परिवर्तन नहीं आता है, मगर प्रायश्चित से आपका नेक्स्ट बर्थ ठीक हो जाएगा। मगर जन्म मरण से मुक्ति नहीं। तो विज्ञान जन्म मरण से मुक्ति के लिए, मन वचन काया को करेक्ट करने के लिए नहीं, बदलने के लिए, सुधारने के लिए नहीं है। क्योंकि मन वचन काया न हमारा था, न हमारा है, और न हमारे पास होगा। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, देवलोक नरक लोक में बॉडी मिलता है क्या? नहीं। वो भी क्यों मिलता है? कर्म के फल स्वरूप। वहां क्यों सुधार नहीं करते लोग? नहीं, वहां बॉडी को संजोग को क्यों सुधारते नहीं है? वहां भी तो बॉडी है। नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बुद्धि नहीं है वो बराबर है, मगर वहां उसके, हम तो कहते हैं कि देवी देवताओं तो ज्ञानी होते हैं। क्या कभी सुना आपने कोई देव ने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया? नरगति के जीवन ने सुधारने का प्रयास किया? सफरिंग तो है? तो हमारे पास शक्ति कहाँ है? हमारे पास सिर्फ भाव करने की शक्ति है, या तो मन वचन काया से मुक्त रहने की शक्ति है, और कोई शक्ति हमारे पास यानी बॉडी के पास भी नहीं। चारों गति में कोई भी मन वचन काया के पास फ्रीडम नहीं, मगर चारों गति में एक गति ऐसी है जो मनुष्य
जिसमें भाव करने की स्वतंत्रता है, और तभी वो भाव से ही चारों गति मिलती है। और वही भाव के अज्ञान को मिटाकर हम जन्म मरण से मुक्ति भी पा सकते हैं। दैट इज साइंस। तो साइंस को समझना वो कोई गोल गोल बात, टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है। मगर ज्यादातर लोग, क्योंकि बाह्य जीवन जो हलन चलन वाला है, इसको एक्टिव फॉर्म मानता है। क्या मानता है? और एक्टिव फॉर्म मानने से प्रशंसा होना या टीका होना, ये दो ऑप्शन है। प्रॉफिट होना या लॉस होना, दो ऑप्शन है। अच्छा होना, बुरा होना, ये दो ऑप्शन है। मगर ये ऑप्शन मैकेनिकल फॉर्म में है, वो समझना वो साइंस है। ऑप्शन क्या है? कोई व्यक्ति जानबूझ के अपना नुकसान, कोई व्यक्ति जानबूझ के बीमार नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति जानबूझ के लॉस मगर होता है। प्रयास के बाद, जागृति के बाद लॉस भी होता है, बीमार भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है। क्यों होता है? जानबूझ के नहीं होता है। तो जो कर्म फल स्वरूप मिलता है, इसको जब तक हम बदलना चाहेंगे सोच में, सोच से, तब तक अज्ञान है। और अज्ञान का फल है पाप, और पाप में का फल है चार। फिर आप इसको मुक्ति का मार्ग, पाप पुण्य का मार्ग है और चार गति में घूमने का मार्ग है, वो करेक्ट है। वो जन्म मरण से मुक्ति पाने का मार्ग नहीं है। जन्म मरण से मुक्ति पाने का मार्ग ये है कि ये साइंटिफिक प्रक्रिया को समझो। और शरीर या जीवन भी एक साइंटिफिक प्रक्रिया का हिस्सा है, कुदरत का। और इसको मैं कुदरती रचना ही मानता हूं, देखता हूं, अनुभव करता हूं। तो फिर मालिक की भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाद्य नहीं रहेगा। तो राग द्वेष होने की कोई संभावना नहीं। तो कर्म बनने की संभावना नहीं। यही मुक्ति का। इसमें आप किसको मानते हो, क्या क्रिया करते हो, वो सब्जेक्ट नहीं। तुम्हारा कौन सा धर्म है, तुम्हारा कौन सा गुरु है, तुम्हारा कौन सा भगवान है, कौन सा मंत्र है, मंदिर है, तुम कौन सी क्रिया करते हो, वो सब्जेक्ट नहीं। आप समझे ना? तो धर्म और साइंस दोनों अलग शब्द, दोनों की कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं होती है दोनों में। इसीलिए मैंने बार बार कहा, जब साइंस को समझना है तो इतना ही समझो, साइंस को समझना है कि कीमत आत्मा की ही होती है। किसकी होती है? आत्मा। अवस्थाओं की नहीं है, क्योंकि वो कुदरती रचना है। कब जन्म होगा, कितना रहेगा, कब अंत होगा, वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में तो इल्यूजन है। क्या है? भ्रांति कि ये पैसा मेरा है। घर में पैसा आया तो ये पैसा मेरा है, 1 घंटे के बाद चला गया दूसरे के पास, उससे तीसरे के पास चला गया, तो मेरा वो तो इल्यूजन है ना। ये कोई मेरा कोई सब्जेक्ट है? कोई आई एम अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट आई एम नॉट ओनर। आई एम अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। जब रिजर्व बैंक ने नोट छापी और हमारे पास आई, उससे पहले ये नोट लाखों लोगों के पास गई है, और हमारे पास आने के बाद भी लाखों लोगों के पास, मगर हम तो कहते हैं नोट का मालिक हम है। कितनी बड़ी अज्ञान था, बताइए। हम मालिक है या यूजर है? यूजर। मानते हैं मालिक। देखो देखो जीवन की सच्चाई क्या है वो हम जानते हैं। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हम चलो भाई ये सत्ता संपत्ति सबन साधन हमारा नहीं है, मगर हम शरीर से खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं, घूमते हैं,
ये तो हमारा है ना, ये तो हमने भुगतान किया है, ये खुद यही तो भ्रांति है। यही शरीर ने खाया, शरीर ने देखा, शरीर ने अनुभव किया, उसमें आपका सब्जेक्ट क्या आया? आत्मा की हाजिरी है, आत्मा ने भुगतान नहीं किया है। आत्मा ने किया होता तो तुमने किया है, मगर ऐसा शरीर ने किया। आप सिर्फ मानते हैं कि मैंने किया, वास्तव में आपने नहीं किया। यही तो अज्ञानता है, यही अज्ञानता, वो अज्ञानता को मिटाना है, वो अज्ञानता को मिटाना है। तो साइंस ये है, और साइंस में हर रोज सिद्धांत बदलते हैं नहीं, हजारों अवतार तक, लाखों अवतार तक। इसीलिए मैंने कहा साइंस में ही डेवलपमेंट शब्द आएगा, धर्म या सोशल लाइफ में डेवलपमेंट शब्द नहीं आएगा। क्या बताया? धर्म और सोशल लाइफ में डेवलपमेंट शब्द नहीं आएगा, भले लोग यूज करेंगे, क्योंकि साइंस ये अवतार में, नेक्स्ट अवतार में, उसके अगला अवतार में यही रहेगा। अगर आपने 5% भी साइंस यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लिया तो नेक्स्ट बर्थ वही है, तो माइनस नहीं होगा, उसके नेक्स्ट अवतार में वही रहेगा। तो साइंस एक बार आपको प्राप्त हुआ, वो आपका डेवलप मैच्योरिटी है, वो कभी माइनस नहीं, उसे आगे बढ़ सकते हैं या स्टेबल रह सकते हैं, माइनस नहीं हो सकते। मगर ये अवतार में आप डॉक्टर बन गए, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, 40 साल की प्रैक्टिस किया, फिर आप मर गए, फिर आपका जन्म हुआ, फिर बाल मंदिर, वो ज्ञान साथ में है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। बुढ़ापे में लकवा हो गया तो वही उसी वक्त खत्म हो जाएगा, उसी जन्म में खत्म हो जाएगा डॉक्टर का ज्ञान। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, वो ज्ञान लकवा नहीं भी होता, कैटबोर्ड नहीं होता है, एक बर्थ के लिए होता है। ये कर्म का फल है, ये मैच्योरिटी नहीं है, ये ज्ञान सनातन सत्य नहीं है। आज आप जब पैदा हुए और आज तक डॉक्टरी भाषा में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, और बाद में भी होगा, तो ये ज्ञान तो परमानेंट है ही नहीं। आज एक व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में मानो के आईटी का कोर्स कर दिया, बाद में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया। क्या नहीं किया? नहीं किया, यूज भी नहीं किया। 25 साल के बाद वो ज्ञान एक्सपायर हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई क्योंकि ये परमानेंट नहीं है ना, समझ? तो उसको डेवलपमेंट कैसे कहेंगे जब ज्ञान ही अंतिम नहीं है, ये तो बदलता रहता है, तब डेवलपमेंट कैसे कहोगे? यहाँ कुदरत का कानून कभी चेंज नहीं होता है। और इसलिए जितना आत्मसात किया वो कैरीफुल होगा, इसलिए उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये बात बताने वाले कोई नहीं है। हर बात पुण्य अच्छा करते हैं, धर्म की क्रिया अच्छे करते हैं, आपके आचार अच्छे हैं, आपका संस्कार अच्छा है, वही बात करते रहेंगे। ये प्रकृति का हिस्सा है, ये परिणाम वाला भाग है, ये मैकेनिकल है, ये स्पिरिचुअल सोशल लाइफ के लिए, दूसरे को बताने के लिए अच्छी बात है, मगर ये बात स्पिरिचुअल में नहीं। और हम इसको आध्यात्म से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? नहीं जोड़ेगी कभी। आप समझे? कितने भी गोल्ड, कितने भी डायमंड, पेट्रोल या गोल्ड धरती में से निकालो, क्या बताया? इसकी प्रोसेस करो, इसकी पॉलिश करो, गोल्ड के छोटे छोटे कण को बड़े बनाओ, इसके ज्वेलरी बनाओ, सब कुछ करो, पेट्रोल का यूज करो,
सब कुछ करने के बाद भी कुदरत के पास ही रहेगा। रिवॉल्यूशन यहां से कहीं साइकिल, इसीलिए साइंटिस्टों ने बताया ये दुनिया में तत्व के रूप में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है। जो प्लस माइनस दिखता है वो अवस्था है। जैसे आत्मा में कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, पर शरीर का जन्म जीवन मृत्यु होता है। तत्व तो आत्मा है, शरीर तत्व नहीं। शरीर जड़ तत्व के समूह से बना है। शरीर खुद तत्व नहीं है, आप समझे? तत्व के समूह से बना तो वो अवस्था होती है। खुद तत्व नहीं है मतलब पुद्गल तो है ना। पुद्गल को अवस्था बोलते हैं और तत्व को एलिमेंट्स बोलते हैं। परमाणु। जो दिखता नहीं, तत्व कभी देख सकते हैं मगर तत्व की अवस्था को देख सकते हैं। पुद्गल का मतलब होता है जिसने पूर्ण किया है वो गलन करने का साधन, बस पुद्गल। वैसे शरीर को पुद्गल कहना ही गलत है। जब कर्म चार्ज करते हैं वो चार्ज कर्म को पुद्गल कहते हैं। तो जो पूर्ण किया है तो गलन होगा। माध्यम चाहे मनुष्य का है, पशु का है, देव का है या नर का है, चारों में से कोई भी मिलेगी मगर पूर्ण का गलन होगा। तो ये पुद्गल है। पुद्गल मतलब शरीर नहीं, मगर लोगों ने पुद्गल को शरीर बना दिया। मतलब स्वामी जी दोनों एक ही है ना, भूतगल और प्रकृति दोनों एक ही कहा जाएगा। शरीर और प्रकृति एक है, शरीर और प्रकृति। क्योंकि प्रकृति का जो माध्यम होता है वो शरीर के द्वारा ही तो व्यक्त होता है। कैसे होगा? मेरी प्रकृति, शरीर नहीं है तो कैसे बोलेंगे? नहीं कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं? तो शरीर और शरीर का जो व्यक्त होगा विचारों के रूप में, वाणी के रूप में, वर्तन के रूप में, इसको प्रकृति बोलते हैं। मगर वो प्रकृति साइंटिफिक प्रक्रिया है टुडे, कर्म के फलस्वरूप। और वो साइंटिफिक प्रक्रिया है, वो ऑटो मोड है। और ऑटो मोड को आप बदल, ऑटो मोड से मुक्त रह सकते हैं, बदल नहीं सकते। और अगर ऑटो मोड से मुक्त रहे वो वितराग फल है, और ऑटो मोड को बदलने की कोशिश किया वो अज्ञानी फल है, जिससे चार गति मिले। ऑटो मोड को बदलने की कोशिश करना, नहीं स्वीकारना। किसी ने गुस्सा किया, नहीं स्वीकारना, मतलब आपने प्रयास किया, नॉट एक्सेप्ट। हालांकि ऑटो मोड में वास्तव में ऑप्शन होते नहीं, एक्सेप्ट भी करना है। आप तो आत्मा है, शरीर कुदरत का है, संजोग भी कुदरत देता है, कर्म पिछले अवतार का है, तुमको तो एक्सेप्ट भी करना है। तुमको क्या तकलीफ है? तुम्हारे पास तुम पुण्य नहीं करते, पाप नहीं करते, भुगतान नहीं करते, तुमको देखना और जानना है। मगर तुम बिलीफ से इन्वॉल्व हो जाते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये आपने किया। यही है ना भ्रांति। और इसी से नए कर्म, ये रॉन्ग बिलीफ से नए कर्म बनते, क्रिया से। हमको ये देखना है कोई भी अवस्था को कुदरती, इसके आगे डिटेलिंग में जाना नहीं। एक कुदरती रचना में पुण्य है, एक कुदरती रचना में पाप है, एक कुदरती रचना में प्रॉफिट है, एक कुदरती रचना में लॉस है, वो देखना नहीं। क्योंकि तुम जीरो से आए थे और जीरो के साथ ही ये तो भुगतान है, ये तुम्हारा अचीवमेंट नहीं समझ में आया, ये प्राप्ति नहीं। भुगतान ही है, भुगतान है प्राप्ति। स्वामी जी प्रश्न होता है इसके अंदर कि
प्रकृति अपने कहते ऑटो मोड पे है, बराबर। तो इसके अंदर बुद्धि को ऑटो मोड नहीं कह पाएंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि मतलब चारों ओर काम करती है, भाई ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ से हासिल करना है, वहाँ से हासिल करना है। तो बुद्धि को मतलब कौन सा खाने मिलेगा? बुद्धि भी जो चलती है व्यवहार में, हम्म, ये ऑटो मोड ही है, वो- वो लेकर ही आए हैं तभी काम करे। वो बुद्धि कहती है माँ बाप है, हम्म, तो क्या है, ये तो हिसाब है, हम्म, मगर ये बुद्धि लेकर आए ना, हम्म, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, वो बुद्धि लेकर आए हैं, वही तो ऑटो मोड है। दूसरे के पति पत्नी को हम नहीं बोलते हैं, बुद्धि के थ्रू तो ये बुद्धि उनके साथ इनबिल्ट, इनबिल्ट समझते हैं, ऑटो मोड इनबिल्ट का मतलब ऑटो मोड। ऑटो मोड। तो मतलब ऑटो मोड बुद्धि का लको ढकल बहुत ज्यादा है, मतलब बुद्धि का डकोडकल नहीं है, ये जो लाइव पार्ट है, ये बुद्धि तो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज वाला कुछ कर सकता है, नहीं, मगर चार्ज वाला ज्ञान दर्शन इन अवस्था को अपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको डकोडकल कहते हैं। वो डकोडकल क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं। डकोडकल का मतलब होता है जो हो रहा है मन वचन काया से, इसको एक्सेप्ट नहीं करना, वो कुदरत के हाथ में डकोडकल है। क्योंकि रिजल्ट कौन देता है, और तुम क्या कहते हो बराबर, तो तुम चैलेंज क्यों करते हैं? Then nature will punish you, क्योंकि रिजल्ट कौन देता है, तो आप चैलेंज क्यों करते हैं? कर सकते हैं। जो भी परिस्थिति बनाई कोई भी इंसान की, वो किसने बनाई? जब राम वनवास गए तो खुद ने परिस्थिति बनाई, जब राम की सीता रह गए उन्होंने बनाई, जब रावण नहीं माना ये परिस्थिति उन्होंने बनाई, क्या कुदरती रचना थी? अभी कुदरती रचना को चैलेंज करना है कि बराबर नहीं है, किया क्या, और कुदरती रचना को स्वीकार करना है, ये विज्ञान है। तो विज्ञान से कर्म, तो मतलब ये ज्ञानी पुरुष को मतलब बुद्धि ये सिटीज मतलब लेके आए हो तो उसको मतलब डको नहीं होता, ऐसा हुआ मतलब? नहीं, ज्ञानी पुरुष में भी आम जनता जैसी ही बुद्धि है, बुद्धि आम जनता, क्योंकि वो भी लेकर आए, तुम भी, उनका भी जीवन है उनके साथ बुद्धि जुड़ी है, तुम्हारा भी जीवन है उनके साथ बुद्धि जुड़ी हुई है, और वो ऑटो मोड है, उनकी भी क्या है, ऑटो मोड है, मगर उनकी बुद्धि ऑटो मोड है, मगर उसका ज्ञान दर्शन क्या कहता है कि अवस्था को स्वीकार करो। क्या बताया? और वो जो ज्ञान दर्शन मैच्योरिटी लेकर आया है, वो प्रेजेंट भी करता है, वो उदय कर्म के अधीन है प्रेजेंट करना, मगर वो लेकर आए तब ने। मगर इसके अलावा उनका अदर जो ज्ञान, अदर जो लाइफ है वो हमारे जैसा ही है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक है, तो गुस्सा करना है तो करेंगे, चोरी करना है तो करेंगे, झूठ बोलना है तो बोलेंगे, मारामारी करना है तो करेंगे। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं हो तो नहीं करेंगे। एक ज्ञान से और मैकेनिक से क्या मतलब है? बोलते नहीं है। आपने कूलर खरीदा या हीटर खरीदा, ठीक है, अभी गर्मी के दिन आपने हीटर चालू कर दिया तो क्या होगा? तो उनको पाप लगेगा नहीं, क्योंकि हमको तो और गर्मी लगती है। तो मैकेनिकल को पाप होने लगता है? नहीं। आप समझे कि नहीं? आपने स्विच गलत दबा दिया, उन्होंने तो अपना रोल किया। समझ में आया? इसीलिए मन वचन काया है जो चलता है वो कुदरत के कानून से चलता है। आपने स्विच गलत लगा दिया, ये मैंने किया, ये आपने किया, ये मेरा है, ये तेरा है, इसको पुण्य कहोगे, इसको पाप, ये स्विच गलत दबा दिया। आपको तो एक्सेप्ट भी करना था विदाउट ओपिनियन। ये हो रहा है, ओपिनियन की क्या जरूरत है? ये फिल्म है
और वो हमारे हाथ में नहीं और जन्म से पहले रील बन चुकी है। क्या बताया? बन चुकी है। और उसमें हम फेरफार नहीं कर सकते, तो कंप्लेंट करने का मतलब क्या है? तो मतलब नहीं। हमको लगता है वो सुधर जाएगा, उसको नहीं टोकेंगे तो, नहीं समझाएंगे तो, नहीं बताएंगे तो नहीं नहीं और गलती वही करेगा। बिलीफ है मतलब। नहीं नहीं, मैं क्या कहता हूँ, ये भी प्रक्रिया जो हो रही है वो भी कुदरती रचना ही है। मेरा कहने का मतलब, मैंने क्या कहा, अगर हमारा मन वचन काया से किसी को सुधारने की प्रक्रिया होती है, वाणी से, वर्तन से या विचारों से, वो गलत नहीं है। इसको भी आप कुदरती रचना, देखना है। ये मैं कहता हूँ। ऐसा नहीं कि सुधारने की कोशिश बंद कर दो, वो भी अज्ञान है। सुधारने की कोशिश करो, वो भी अज्ञान है। जो होता है वो देखो, मारामारी करते हैं वो भी देखो, नहीं करता है वो भी देखो, दोनों को कुदरती रचना। किसी को सुधारने का प्रयास किया, वो भी कुदरती रचना, नहीं सुधारा वो भी। मतलब टोटली अवस्था हो रहा है बस, और कुछ नहीं। रील में आप क्या कर सकते बताइए? कुछ नहीं। अगर एक व्यक्ति का फिल्म बन गई 3 घंटे की, ठीक है, और अभी आज रीलें हो रही है, और वो एक्टर वहां बैठा है और वो देख रहा है, और वो भी फिल्म देख रहा है, अगर उसको उससे कुछ गलत लगता है वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? बन गई, पहुंच गई है। तो ये क्या है? जीवन की रील। नहीं बन गई, कुछ ये बन गए, सुधार होगा, हम ये- देखेंगे सुधार होगा। तो फिर ओपिनियन की क्या जरूरत है? ये रील में ओपिनियन की जरूरत नहीं। ओपिनियन देने से भी सुधार, नहीं आएगा। और तुम अज्ञान से नहीं कर्म बात देते हैं। बात यही है, अननेसेसरी लेबर करते हो। लेबर समझते हैं ना? मजदूरी। मजदूरी अननेसेसरी। कितना सरल साइंस है, कोई गोल गोल है नहीं कोई इसमें? मेरा तेरा है नहीं। कि मेरा विज्ञान तुम्हारा विज्ञान, ये स्वामी जी का विज्ञान, ये शब्द आता है पूछे का? विज्ञान किसी का हो सकता है? मैंने कितनी बार कहा कि राम कृष्ण महावीर का भी विज्ञान नहीं हो सकता है, तो भी कहते हैं महावीर का ज्ञान, राम का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान, तो रिलेटिव सिस्टम में तो यही चलेगा। और फिर कहते हैं तुम्हारे भगवान ये कहता है, मेरे भगवान ये कहता है, फिर क्या हो गया? पार्टीशन। तो सनातन से तो मिला ही नहीं। तो बात वही हुई ना, जब व्यक्ति ज्ञान की बात करोगे तो पार्टीशन आएगा ही। व्यक्ति का ज्ञान ही पार्टीशन है, सही बात। वो सही है तो भी पार्टीशन है। जब आपने व्यक्ति का टाइटल लगा दिया मीन्स टेम्पररी, मगर ये लोगों में आज तक सोच नहीं आती है। तो मैं नम्र प्रयास करता हूं कि विज्ञान आज से 100, 200, 500 साल के बाद जब लाखों लोग के पास जाए, लोग सोचेंगे कि आखिर हम तो विज्ञान शब्द का प्रयोग करता है। वास्तव में विज्ञान शब्द तो साइंटिफिक है और वो स्पिरिचुअलिटी है। क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया था हजारों साल पहले, जो आज शास्त्रों में है, उसी में से तो दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो साइंटिस्ट तो थे, और स्पिरिचुअलिटी ही साइंस है, धर्म साइंस नहीं। स्पिरिचुअलिटी में रिसर्च होता है, धर्म में तो पाप पुण्य होता है, रिसर्च होता ही नहीं है। या तो पुण्य करो, पाप नहीं करो, या तो पाप हो तो प्रायश्चित करो। ये प्रोसेस नहीं है, ये तो मैकेनिकल भाग होता है, मतलब अज्ञान से। इसमें कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं नहीं है। कितना भी पुण्य करोगे, कितना पाप करोगे, कितना प्रायश्चित करोगे, नो स्पिरिचुअलिटी एंड नो डेवलपमेंट, ओनली क्रेडिट एंड डेबिट, दैट्स इट। और क्रेडिट एंड डेबिट वो मुक्ति का मार्ग नहीं। कितनी सिंपल बात है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप जब समझाते हैं तो इतना सिंपल लगता है, मगर मैंने कहा मैं आपको तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपको नहीं समझ में आता है कि दुनिया की किताब में नहीं है, फिर बता रहा हूं तो विजन क्या है? नहीं समझ में आया? किताबों की बात बताना तो आसान है, नहीं लिखा है वो बता के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपके पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, चैलेंज नहीं है, तभी तो मानना पड़ेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। और किताब में नहीं है तभी ये दर्शन है। नॉलेज किताबों से या सुन के भी पाया जाता है, दर्शन किताब और सुन के पाया नहीं। आप समझे कि नहीं? और दर्शन कभी परिवर्तन भी नहीं होता। वो किसी का भी नहीं होता।
होगा किसी का? नहीं वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई व्यक्ति अनुभव कर सकती है मगर मालिक नहीं बन सकता। समझ में आया कि नहीं? आज लोग ज्ञान के मालिक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मालिक इसलिए भारत वर्ष में मैंने पहली बार कहा कि विज्ञान जो मैं बता रहा हूं आप सबको अनुभव से, इसका मालिक कुदरत था, है और नहीं इसका मालिक रामकृष्ण महावीर भी नहीं थे। नहीं और ये विज्ञान कोई भी व्यक्ति सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते। किसी की मोनोपोली या ओनरशिप नहीं नहीं तो मार्गदर्शक हो, मालिक नहीं नहीं। ये बताने की भी हिम्मत नहीं नहीं बोलते हैं। बहुत बड़ी कोई बोल सकता है ऐसा? छोटा भी ज्ञान मेरे पास, मेरा ज्ञान है, मैं कहूंगा तो ही बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। तुम लोग ये ज्ञान की बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं दादा भगवान का सत्संग आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई मालिक है इनका? विज्ञान की बात, नहीं कर सकते। विज्ञान की बात कर सकते कोई भी हैं। कर सकते हैं, अक्रम विज्ञान के नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म विज्ञान की बात कर सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, मेरी परमिशन दे, क्यों मेरा है ही नहीं। बिना ओनरशिप का साइंस, ये पहली बार निकला। मालिक का ज्ञान तो बहुत निकला, या सुनो। नहीं बात है। और मालिक के ज्ञान में रिस्ट्रिक्शन होता है, परमिशन होती है। कुदरती ज्ञान में परमिशन नहीं कोई बता सकते हैं, ये तो सनातन सत्य है। ये कोई व्यक्ति का नहीं कितना कितना सटीक बात है। और जब बताने वाले कितने ओपन माइंड वाले हैं, क्या बिना मालिक की बता सकते। और कई लोगों ने मेरे को कहा कि स्वामी जी आप तो साफ बोलते हैं कि जब आप किसी को विज्ञान की बात करते हो तो मेरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये मेरी ओपननेस नहीं है, ये मेरी क्लैरिटी है। अगर मेरा नाम बोलोगे तो रिलेटिव सत्य हो जाएगा। आपको कहां से मिला वो बता सकते हैं, मैं मालिक हूं ऐसा नहीं बता सकता। मालिक हूं तो फिर सनातन नहीं मैंने किसी के माध्यम से पाया है वो बता सकते हैं, उनका है वो माध्यम तो कोई भी हो सकता है। माध्यम का मतलब मालिक आप समझे ना? आप समझे ना? तो बात ये है। और इसीलिए मैंने कहा ये आध्यात्म विज्ञान की ऊंचाइयों को समझना, इसके लिए आपका इंटरेस्ट चाहिए, वैल्यू चाहिए, डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ समझना ही है, करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं दैट्स इट। यू हैव टू पे अटेंशन एंड गो डीप डीप एंड डीप अप टू द रूट। आप समझे? बस सिर्फ ऊपर चले समझ में आए, समझोगे तो वो विज्ञान समझ में। ये कोई शब्द का अर्थ नहीं है, ये कोई डायलॉग नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया। इट्स अ होल साइंटिफिक प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, तब साइंस मालूम होगा। साइंस इज अ प्रोसेस, इट नॉट ओनली सेंटेंस। और इसीलिए मैंने बार बार कहा व्यवस्थित शक्ति वो साइंस का टाइटल है। साइंस जब कुदरती कानून और कुदरती रचना की प्रक्रिया जानोगे वो साइंस है। व्यवस्थित में आप साइंस कहोगे तो व्यवस्थित का मतलब साइंस क्या है, आप क्या कहोगे? ये आपका उत्तर दादा भगवान ने कहा व्यवस्थित है, ये वो की उत्तर है थोड़ी, वो साइंस थोड़ी है। दुनिया का साइंस मानेगा आपको? साइंस में क्या होती है? प्रोसीजर, वो प्रोसीजर बताना वो साइंस है। टाइटल बताना वो साइंस। हमने कहा कि ये मगन भाई है, इससे मालूम नहीं होगा कि उनकी एटीट्यूड प्रकृति क्या है। हमको बताना मगन भाई की उम्र इतनी है, मगन भी इतने पढ़े लिखे हैं, आप समझे, मगन भी का इतने फैमिलीज है, इतनी संपत्ति है, इनकी डिग्री है, ये पहचान है, टाइटल पहचान नहीं है। मगन भाई नाम तो लाखों लोगों का हो सकता है, मगर प्रोसीजर बताएंगे तब आइडेंटिफाई होगा कि ये मगन भाई की बात कर, बोलते नहीं है। टाइटल बोलने से मालूम होगा मतलब ऐसा ही होगा सब। तो साइंस इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है?
है? साइंस प्रोसेस है, प्रोसेस क्या यही ये क्या प्रोसेस? साइंस है, साइंस। आप मेरे घर के सामने रह रहे हो, मैं आपके घर के सामने रह रहा हूँ, दोनों आमने सामने रह रहे हैं, ये तो परिचय नहीं हुआ। नहीं। परिचय ये हुआ प्रोसेस में 4-5 चीजें लगती है, इनपुट लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, फिर प्रोसेस लगते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, फिर आउटपुट आता है। वही मैंने कहा ना, तो उसमें इनपुट और रिसोर्सेज तो अपने मैंने ये कहा कि टाइटल बताने से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। फिर अगर टाइटल के अंदर उनको डिटेल में जाओगे तो कहेंगे मगन भाई मतलब ये है। मगन भी तो लाखों लोगों का नाम है, आप किसे मगन भाई की बात करते हो? तो मगन भी इज नॉट अ इक्वल टाइटल, मगन भी इज अ इंडिविजुअल टाइटल। और आप मगन भी बोलेंगे मतलब सब मगन भी को लागू नहीं होगा, तो आपको डिटेल मानोगे तभी मानूंगा कि तुम ये मगन भाई की बात करते हो। तो ये मगन भाई के जीवन की प्रक्रिया बताना, प्रोसेस बताना, ये साइंस है। मगन भी साइंस नहीं है। समझ में आया? मगन भी तो लाखों लोगों का नाम हो सकता है, आप किसकी बात करते हो? वंस यू एक्सप्लेन, ऐसे साइंस तो बोलते हैं, वो तो टाइटल है, मगर साइंस की प्रक्रिया बताओगे तब मालूम होगा कि ये साइंस है। तो इसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं अवस्था को। मगर अवस्था के पीछे क्या है? एविडेंस है। वो एविडेंस को जानना कैसे बनता है, वो साइंस है। आप समझे? साइंस शब्द भी साइंस नहीं है, रिजल्ट भी साइंस नहीं है। शब्द और रिजल्ट के बीच में प्रोसेस है, वो साइंस है, वो समझना चाहिए। और प्रोसेस साइंस की होती है और हर अवस्था में इक्वल होगी, अलग अलग नहीं होगी। जैसे हर अवस्था 6 तत्वों से बनी है, हर अवस्था कुदरती कानून से ही होगी, हर अवस्था को एक ही टाइटल लगेगा, कुदरती रचना। ये साइंस हो गए। कोई भी अवस्था 6 तत्वों से बनी है, कोई भी अवस्था 6 तत्वों के आधार से कुदरती कानून से बनी है, और 6 तत्वों और कुदरती कानून के आधार से ये अवस्था बनी है, वो कुदरती, तो ये साइंस हो गया। अभी आप कहोगे ये अवस्था क्या है? उसमें 6 तत्व है। ये अवस्था क्या है? 6 तत्व है, इसमें कानून है, इसमें कानून है, इसमें कुदरत इतना है, उसमें कुदरत इतना, तो एक ही बात हुई ना। मगर प्रोसेस जानने के बाद तो आपको नहीं, ये राग करता है, ये द्वेष करता है, ये सुख कहेंगे, ये दुख कहेंगे, ये मेरा कहेंगे, तेरा कहेंगे, वहां तो साइंस नहीं है, ओपिनियन है। साइंस की प्रोसेस सबके लिए क्या होती है? इक्वल। अवस्था अलग होती है, प्रोसेस। H2O से पानी होता है, दुनिया में कहीं भी पानी गिरेगा तो H2O से होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ इसलिए, क्योंकि साइंस का प्रिंसिपल सबके लिए है। ये जानना ये स्पिरिचुअलिटी है। और वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ एनी पर्सन। और फैक्ट ऑफ यूनिवर्स जानोगे तभी आपको यूनिवर्स की वैल्यू और आपके वैल्यू का मालूम होगा। ये पूरा साइंटिफिक प्रक्रिया मैकेनिकल है, इसके पास ज्ञान, मगर आत्मा है, वो साइंटिफिक प्रक्रिया को जान सकता है, तो वैल्यू किसकी है? Now you understand? Because of the value of soul. और ये अवस्था है कोई भी लेवल की, वो तो कुदरत की है। आज इस शरीर को 100 करोड़ मिला, वो भी कुदरत ना। आज मेरे को 100 करोड़ का डेप्थ हो गया, वो भी कुदरती रचना है। दोनों में से एक भी मेरा नहीं है, ये साइंस है। मगर मेरा कहोगे तो पजल है वो पजल नहीं है। अज्ञान है वो पजल है, विज्ञान नहीं है वो पजल है। अवस्था पजल नहीं होता है, अवस्था कभी पजल नहीं देती है, अवस्था परिणाम देके चली जाती है। पजल आपको लगता है क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। राम के पास सॉल्यूशन था, कृष्ण के पास था, महावीर के पास था, उनको सफरिंग था, पजल नहीं। हमको सफरिंग भी है और पजल भी है, क्योंकि हमारे विजन में साइंस नहीं। रामकृष्ण महावीर को सफरिंग था, पजल नहीं, क्योंकि अज्ञान नहीं। विज्ञान था। हमारे पास सफरिंग भी है और पजल भी है, क्योंकि साइंस नहीं। इंपॉर्टेंट क्या चीज है? अवस्था नहीं, साइंस।
और वो साइंस कॉमन रहेगा. ईच एंड ऑल सर्कमस्टांसेस द साइंस इज द सेम, एलिमेंट इज द सेम, लॉ ऑफ नेचर इज द सेम, एंड सर्कमस्टांसेस टाइटल इज द सेम. सर्कमस्टांसेस अलग अलग रहेंगे, टाइटल एक ही रहेगा. कुदरती जन्म हुआ तो भी कुदरती घटना, जीवन की सभी अवस्था कुदरती घटना, और मृत्यु होगा वो भी अवस्था अलग अलग, टाइटल, क्योंकि वो कुदरत और कुदरती कानून से बनी है, कोई व्यक्ति से. तो ये जब यूनिफॉर्म जानोगे तब आपको समझ में आएगा साइंस क्या है. तो साइंस कोई शब्द नहीं है, साइंस कोई थियरी नहीं है, साइंस लॉ ऑफ नेचर है. और इसीलिए महापुरुषों ने बताया विज्ञान या आध्यात्म ज्ञानी पुरुष के हृदय में होता है, किताबों में नहीं. क्यों नहीं होता है किताबों में? क्योंकि किताबों में आने के बाद हर लोग किताब जो पढ़ते हैं इनके पास विजन, तो अपने व्यू पॉइंट से दुनिया को बताएगा. फिर दूसरा आएगा अपने व्यू पॉइंट से बताएगा, तीसरा अपने व्यू पॉइंट से बताएगा. टीका है टीका हाँ. फिर ओरिजिनल नहीं. कोई जगह पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो किताब जो ओरिजिनल व्यक्ति के मुखारबिन से निकली, मगर उसके बाद जो पढ़ने वाले थे उनके पास तो कल अपना व्यू पॉइंट था, व्यू पॉइंट से बताया, फिर व्यू पॉइंट से बताया, फिर व्यू पॉइंट से बताया, अलग अलग व्यक्तियों ने, तो फिर ओरिजिनल तो रहा नहीं. आप समझे. इसीलिए कहा है प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी उसकी वैल्यू होती है. उसके बाद सेकेंडरी 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 होता है. आज 2500-2600 साल के बाद बाहर का विज्ञान कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? हम कहते हैं आगम, हम कहते हैं वेदांत, कहां से रहेगा? जब आपने जो वेदांत आगम सुना है वो तो व्यू पॉइंट से सुना है. आपने भी टीका है तो है? आपने भी टीका है जिन्होंने बोला है क्या टीका जो करते हैं अपने अपनी टिप्पणियां हाँ? नहीं, उस पे नहीं चलेगा. समय समय पे ज्ञानी पुरुष का अवतार होता रहेगा. नहीं, अवतार होना वो एक अलग चीज है. नहीं, आप 2500 साल तक कैसे चलेगा? नहीं, 21,000 तक कैसे चलेगा? वो तो हर धर्म में होगा ना. जब तक अनुभवी पुरुष प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक यही चलेगा. आप इसको कोई भी एंगल से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं. आप इसको गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं सकते. व्यू पॉइंट. क्यों व्यू पॉइंट बताया? क्योंकि बताने वाले के पास एक्सपीरियंस दर्शन नहीं है, तो व्यू पॉइंट ही रहेगा. ऐसा नहीं कि मेरी जबान वाली जबान बोलेंगे वही विज्ञान है. नहीं, विज्ञान अनुभव से बोला जाता है, और अनुभवी पुरुष जितने भी बोलेंगे वो विज्ञान है. उसमें कॉपी नहीं होती. 24 तीर्थंकरों ने एक ही साइंस का अनुभव किया, मगर प्रेजेंट सबका क्या था? अलग अलग था. तो प्रश्न शब्द का नहीं है, प्रश्न एक्सपीरियंस का है. तो सभी में सिद्धांत तो एक ही रहेगा, मगर प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल अलग अलग. तो बात ये है. ये कैसे पता पड़ता है स्वामी जी का उनके पास पॉइंट ऑफ व्यू है, दर्शन नहीं है, अनुभव? किसके पास? कोई व्यक्ति का. जब अपनी बात सिद्धांत से नहीं बता सकते हैं तब आपको समझ लेना. कॉपी पेस्ट देखो सिंपल बात ये आती है कि जब तक आपके जीवन में मन वचन काया, मेरा या दुनिया की कोई व्यक्ति के मन वचन काया अवस्था को जब आपको पसंद लगता है, मीन्स यू हैव अ नो साइंटिफिक विजन. अवस्था में पजल ही अज्ञान है. अवस्था अज्ञान नहीं है, अवस्था मात्र कुदरत इतना है, वो देखने की दृष्टि में अज्ञान है. दैट्स इट. तो पजल है, पजल ही अज्ञान है. क्या बताया? इसलिए विज्ञान में मैंने क्या बताया? रिलेटिव ट्रूथ ही अज्ञान है. बताया कि नहीं? और दुनिया चलती है रिलेटिव ट्रूथ से. am I right? मगर रिलेटिव ट्रूथ को रियल ट्रूथ मानना वो समझ में आया? इसका मतलब ये होगा जो भी अनुभवी पुरुष होंगे वो जब भी बात करेंगे, Recording in progress. किसी की भी जब रेफरेंस नहीं लेंगे, तो जो भी होगा, मतलब आप किसी भी संस्था से, मतलब संस्था नहीं बोलूंगी,
किसी से भी मैंने आपसे प्राप्त किया फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे मेरा बताना होगा तो आपका नाम नहीं लेना पड़ेगा और मेरा बताऊंगी, और अगर उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन करेगा कि आप ये बात कहाँ से बताते हो और मुझे कोई नहीं मानेगा, तो ऐसा स्ट्रगल करेगा हर अनुभवी पुरुष को, यही होता है, यही रहेगा, सवाल ही नहीं। क्योंकि एक नहीं प्लेटफॉर्म बात मिला है। है उसमें तो। श्रीमद राजचंद्र को एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, ये इतिहास है। दादा भगवान को बिगिनिंग में विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, ये उदाहरण है अभी के। राम कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं किया, ये उदाहरण है सतयुग के, क्योंकि बड़ी बात है ही नहीं। ऐसे अलग होके बोलना पड़ेगा। उसी को तो अनुभव कहेंगे ना। अनुभव का मतलब देखो एक बात कि स्कूल या कॉलेज, टीचर या प्रोफेसर कोई भी है जो सिलेबस पढ़ाता है, ठीक है, वो बेसिक नॉलेज देता है। जब जीवन में प्रैक्टिकल में जाना है तो इंडिविजुअल हो जाता है। फिर जनरल, जब आपको एग्जाम देना है, सबको एक ही पेपर का एग्जाम देना है और पास होना है। जब जीवन की एग्जाम सबकी क्या होती है अलग, तो एक ही कॉपी करेंगे तो नहीं चलेगा। तो वहां क्या समझ में आता है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस। भले नॉलेज एक है हमारे पास, डिग्री एक है, यस और नो, एप्लीकेशन इज डिफरेंट बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस आर। ऐसे विज्ञान ये कहता है सबके संजोग एक नहीं है, अलग अलग है, मन के, वचन के, काया के, आप समझे, सबके, मगर साइंस है के, और वो देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो आप सेपरेट हो, और नहीं होगी तो जुड़ जाओगे, तो नए कर्म बनेंगे। इसमें मेरा तेरा कहाँ है? इट्स नॉट व्यू पॉइंट, इट्स अ फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। मगर मैंने कहा मेरा अनुभव है, तो फिर व्यू पॉइंट है। आप समझे? सनातन सत्य जो है वही अनुभव के रूप में बताता हूं, मेरा व्यू पॉइंट। आप समझे? मैं अपना ज्ञान बता रहा हूं तो व्यू पॉइंट, मैं सनातन सत्य को अनुभव करके बता रहा हूं, और मालिक कौन है? तो अनुभव मेरा है, सनातन सत्य मेरा। मैं बताता हूं एक एग्जाम्पल। अगर किसी को केवल ज्ञान, महावीर को केवल ज्ञान हो गया, ठीक है, अभी महावीर को कोई प्रश्न करता है ये ब्रह्मांड में कितने कितने मनुष्य भौतिक क्षेत्र है, तो भगवान ने बताया 15 है। फिर कहेंगे कि दुनिया में नरक गति कितनी है, देवलोक कितना है, भगवान ने विस्तार से बताया। फिर भगवान ने पूछा कि यहाँ भरत क्षेत्र के अंदर कितने सूर्य होते हैं, चंद्र होते हैं, यहाँ यूनिवर्स में कितने, भगवान ने बताए। तो ये भगवान ने बनाए थे कि है वो बताया। तो वो बता सकते हैं कि बना सकते हैं? बता जो है केवल ज्ञानी भी बना सकते हैं? नहीं, तो ये ज्ञान उसका है, नहीं, उन्होंने देखा, वो आपको, बता उनके पास देखने की शक्ति थी, बनाने की शक्ति तो है, नहीं, बना तो था ही, बोलते नहीं हो। नहीं बने। मैं कहूँ तो भगवान महावीर का केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान उसका है, मगर केवल ज्ञान में दिखता है, और जो बताया वो उनका है, नहीं, और हम जो बताए उसको ज्ञान मानते हैं, यह ज्ञान है। समझ में आया? भगवान ने बताया वो ज्ञान नहीं था, वो केवल ज्ञान में देखने की शक्ति, वो भगवान का ज्ञान, और जो दिखा वो कुदरत का ज्ञान, वो उनका ज्ञान नहीं, उन्होंने देखा, देखने की क्षमता आई उनके पास, वो उनका ज्ञान है, मगर दिखा वो उनका ज्ञान नहीं, 15 कर्म भूमि तो थी ही, खुली हुई नहीं, खुली हुई तभी तो आज मेरे को 5 नंबर है, और मैंने चश्मा नहीं है तो देखेगा नहीं, नहीं देखेगा। फिर मैंने चश्मा पहना 5 नंबर के ग्लास का, तो देखेगा, तो ग्लास ने दिखाया, नहीं, ग्लास के पास मेरे चश्मे के जो आवरण है वो आवरण करके वो दिख लेता है, चीज तो वही दिखती है, मगर आवरण वो काटने का काम ग्लास करता है। मेरे में तो नंबर है, मगर नंबर काटने का काम क्या करता है? ग्लास करता है, तभी मेरे को दिखता है। तो ये जो हमारा जो दर्शन और ज्ञान है, तो मैंने पहले भी कहा दर्शन का मतलब ही यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बताया? यूनिवर्सल। तो अभी दर्शन जो होता है वो सिद्धांत के रूप में समझ में आता है, क्या आता है, और जब केवल ज्ञान होता है तो दिखता है हमको देवलोक क्या है, नरक लोक क्या है, मनुष्य लोक क्या है, 14 राज लोक क्या है, सिद्ध क्षेत्र क्या है,
समझे, निगोद क्या है, दुनिया कैसे चलती है, सब सिद्धांत खुला हो जाता है, वो दर्शन है। मगर दिखता है नहीं। कि देवलोक में क्या हो रहा है, मगर देवलोक कौन से सिद्धांत से चलता है वो मालूम है। तो अभी आपको तो सिद्धांतिक ज्ञान को दर्शन कहते तो अभी आपको अनकवर करने का सिर्फ देखने का रहा हैं। नहीं, केवल दर्शन तक जाना है। अभी केवल दर्शन कंप्लीट नहीं। कंप्लीट होगा तो खत्म हो गया, फिर केवल ज्ञान का रिजल्ट है ना। तो केवल दर्शन तक जाने के लिए क्या बाकी रह गया? ये सनातन का अल्टीमेट, अभी तक का अल्टीमेट का बता ही रहे हैं। अभी भले ही डिस्टेंस के आधार से, परसेंटेज के आधार से कम होता है, पर अभी बहुत कुछ सिद्धांत समझना बाकी है, छोटे स्पेल में, पर हाई लेवल के होते हैं ना। आप अंडरस्टैंड, स्पेल कम है मगर लेवल बड़ा है। जैसे हम मानो कि 95% तक पहुंच गए मगर 5% बाकी है, मगर 5% में स्केल क्या है, बिगिनिंग में छोटा स्केल होता है। जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे मैं बाल मंदिर की या फर्स्ट स्टैंडर्ड की एग्जाम पास करूं और पीएचडी के पास करूं, दोनों को पास ही करना है ना, मगर दोनों का स्केल क्या है। बोलता है कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड पास हुआ, बोलता है मैं पीएचडी में पास हुआ, मगर दोनों का स्केल क्या है। तो स्केल देखना है कि एक स्टैंडर्ड पास किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरे को 5% बाकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 5% का स्केल क्या है। तो ये सब समझना पड़ेगा, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप नहीं होते। अभी जितना जैसे ऊपर जाओ आपका विजन और ब्रॉड होगा और ब्रॉड होगा, तो ब्रॉड होने के बाद आपको इसको कंक्लूजन करना इट्स वेरी टफ। अच्छा, स्मॉल संजोग को कंक्लूजन निकालना इजी है। जब ब्रॉड विजन आता है तो उसमें बहुत सारे प्लस माइनस आते हैं, तभी उसमें सार निकलता है और तब सिद्धांत बनता है। इसीलिए कहा कि कर्म के सिद्धांत को सिंपल एक्सप्लेन करना वो एक बहुत अलग बात है, मगर कर्म के सिद्धांत को पर्टिकुलर एक्सप्लेन करना वो टफ है। उसमें बहुत सारी चीजें आती है, आप समझे। कर्म के सिद्धांत को एक प्रोसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन करना वो सिंपल है, मगर कौन से कर्म से कैसे कर्म बने और इसका फल मिलेगा ये बताना इजी नहीं। तो ये माइक्रो हो गया, प्रोसेस बताना अलग है। तो केवल ज्ञान को वो भी दिखाता है कि तुमने कौन सा कर्म किया, इसका फल भी क्या मिलेगा, वो उनको दिखता है। केवल दर्शन वाले को नहीं दिखता, उनको सिद्धांत मालूम है, आप समझे। तो अभी जितना आपने अनकवर किया है, तो केवल दर्शन में भी आप बता रहे बहुत बाकी है, तो आपने जितना अनकवर किया है उतना ही अनुभव का बता देना। उतना ही बताएंगे ना, उतना आप इसे बोले ना सना। मैंने कई बार कहता हूँ कि ये मेरे दर्शन के बाहर की बात है, ये मेरे ज्ञान के बाहर की बात है, कितनी बार मैंने उत्तर दिया है, आपने सुना भी होगा। तो आपको आपने जितना जाना है उसका अनुभव है, और दूसरा व्यक्ति जितना जानता है उसका उसके पास पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा। अभी तो वही है ना, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब डिफरेंस। उनके पास साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त किया है, साइंटिफिक एक्सपीरियंस करना अभी बाकी आत्मसात करना बाकी है। आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल गया, रियलाइज होना है, रियलाइज होगा तो आपको भी दर्शन कहेंगे। फिर नॉलेज नहीं, अनुभव को हो गया मतलब वो 24 आवर्स होता है। ऐसा नहीं कभी मूड आया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं। और बॉडी के साथ कंसर्न ही नहीं ज्ञान दर्शन को। ज्ञान दर्शन को ये मन वचन का है कि बॉडी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इनकी अवस्थाओं के साथ कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ कान में खीरा लगा है तो भी केवल ज्ञान ही रहेगा, या डंस देता तो भी केवल ज्ञान ही रहेगा, इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। मन वचन का है कि अवस्था जो कुदरती रचना है उससे, आत्मा के अनुभव से और आत्मा की दशा से कोई मतलब है ही नहीं, कंपैरिजन नहीं है। जब मैं कहता हूँ युद्ध करते समय भी वो अपने ज्ञान में रह सकते तो मतलब क्या रहा। अब इस बात को छोटे से एंगल से मैं बताऊं आपको, ये अपन सबकी सासू जी है और अपने को रसोई में काम करना है, दूध उफंड रहा है भगोली में, हैंडल नहीं है, इन्होंने कहा भाई उसको हटा लेना वहां से। तो हटा लेने के साथ ये थोड़ा सा प्रोसेस भी बता रहे, जैसे अभी अपने को बता रहे ना कि वह संडासी पड़ी, कड़ची पड़ी, उससे पकड़ के उठा लेना या कपड़े से पकड़ के उठा लेना, तुम जलो नहीं, तुम्हारा नुकसान नहीं। तो ये गाइडेंस, ये जो विजन दिया ना कि भाई तुम भी नहीं जलो और काम भी हो जाए और किसी के कर्तापन भी नहीं। अब जब एक बार आप समझ गए तो वो आपके लिए एक सिस्टम हो गया, भाई हाँ अब मेरे को समझ में आ गया। गुरु जी यही हो रहा है ना, जैसे अभी ये कैमरा है,
मैं घुमा सकता हूँ, आप नहीं घुमा सकते, ये घुमा सकते हैं और मैं घुमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इनसे सीख लिया, बस ये अनुभव हो गया मेरे को, भाई ये सही रास्ता है। अब न तो इनकी ये प्रॉपर्टी प्रोपराइटरी है कि भाई ये आदमी जानता है, मैंने अनुभव किया तो मेरे को समझ में आ गया, आप अनुभव करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक इजी तरीका जिसमें आपकी मगज परेशान नहीं हो, आपका दिमाग खराब नहीं हो और चीज को लाइटली ले लो। गुरु जी मैं चाह रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी 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 मैं ये समझना चाह रही हूँ स्वामी जी, जैसे अब ये बोल रहे हैं कि मैंने भी सीख लिया कैमरा बनाना, ठीक है, तो मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं। अब ये भी किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैमरे को घुमाना हो तो कैसे करने का, बट मैं क्या बोलती हूँ, जब ये किसी और को बताएंगे तो भले इनका अनुभव है बट स्टिल दैट इज नॉट संपूर्ण। हाँ, तो मैंने कहा ना कि ज्ञान सुनने के बाद समझना वो धीरे धीरे होता है, एंगल धीरे धीरे होता है, और चौगर दम समझने आएगा तो दर्शन कहेगा, नहीं तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहेगी। एक ही सब्जेक्ट के, एक ही प्रिंसिपल के आपने कहीं एंगल समझे हैं और कहीं आकी है, तो इसको दर्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपने समझा ही नहीं है वो। एक ही सिद्धांत को दूसरे एंगल से नहीं समझा है। तो चौगर दम से समझना वो दर्शन है, और व्यू पॉइंट से समझना मतलब इतना इतना आपको क्लियर हो गया है, बट नॉट संपूर्ण। तो संपूर्ण सिद्धांत को समझना, एक सिद्धांत को, ऐसे बहुत सिद्धांत है, इसके ऐसे सिद्धांत को चौगर दम से समझना वो दर्शन होता है। फिर ये सिद्धांत के ऊपर कोई व्यक्ति कोई भी एंगल से प्रश्न करेंगे, आप इजीली उत्तर। बस ये जो चीज आप समझे, अभी बात क्या कहा कि आपने समझ तो लिया लेकिन अभी आपने समझाने की प्रैक्टिस नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि अभी आपका खुद की समझ कच्ची है। अलग अलग समझ एंगल पक्की हो जाएगी जब आप हर एस्पेक्ट को देख लेंगे, तो फिर आप भी समझाने की क्षमता रखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी मेरे को डिप्रेशन में बताया, तो ये भूल जाते हैं कि डिप्रेशन प्रकृति को होता है। हालांकि उनको ये मालूम है कि मनोजन का है कि अवस्था मात्र, मगर एंगल नहीं पकड़ में आता है। एंगल नहीं पकड़ा तो है, तो फिर मैं वही बताता हूँ, फिर मैं कोई नई बात, मगर मैं वही बताता हूँ कि अगर डिप्रेशन किसको आया है, प्रकृति को। प्रकृति किसकी है? कुदरत की। चलाता कौन है? तो बात मेरे को ही करनी है, मगर उसको उस एंगल से समझाया तो अभी उसको मालूम हुआ कि हाँ ये भी कुदरती रचना है। तो मैंने कुदरती रचना का विज्ञान तो आपको दे दिया है, मगर अभी सभी एंगलों से मालूम नहीं हुई। तो वो करेक्ट करना है, और सभी एंगल से मालूम होने के बाद इसको दर्शन कहेंगे। वहां तक जितना समझ में आया वो दर्शन है, वो संपूर्ण नहीं है, इसलिए वो अनुभव की श्रेणी है। और दर्शन कब हो जाएगा? जब कंप्लीट समझ में आ जाएगा, फिर आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। और कभी भी कोई भी उस सिद्धांत के प्रश्न को कोई भी एंगल से पूछेंगे, आप इजीली उत्तर देंगे, इसमें आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। वो विजन हो गया आपका, नॉलेज नहीं। जब अपूर्ण है वहां तक नॉलेज है, क्या है? व्यू पॉइंट है, नॉलेज अलग अलग प्रकार का। पर जब संपूर्ण हो गया तो वो विजन हो गया, फिर नॉलेज नहीं है। जब विजन हो गया तो कोई बिना एफर्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि उनको दिखता है ना आपका प्रश्न कौन से एंगल से है, वो उनको दिखता है, वो एंगल से उत्तर देता है। और आपका कौन सा एंगल का है, वो एंगल से उत्तर देता है, क्योंकि उनको मालूम हो गया। अभी क्या होगा, आपको मानो के 360 डिग्री का एंगल होता है राउंड में, बराबर। अभी आपको 180 तक तो मालूम हो गया, वहां तक तो उत्तर दिया, मगर 180 का जो नहीं मालूम है वो प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में नहीं, तो आप गोल गोल बातें करेंगे। यानी यू ट्राई टू एक्सप्लेन बट नॉट फैक्ट। आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड। और जब विजन क्लियर नहीं होगा, इसको और छोटे तरीके से मैं समझाऊं। मैं साहब का ड्राइवर हूं और साहब के साथ रोज रहता हूँ। साहब जो बोलते हैं मैंने रट लिया सब सामान। एक दिन साहब से रिक्वेस्ट की, आज मुझे अनुभवी पुरुष बनने दो। उन्होंने कहा भी ठीक है डन, आप अनुभवी। मैंने अच्छी अच्छी बातें की आपसे, जब आपने कोई सवाल पूछा तो मैं फंस गया। तो मैंने क्या कहा, मेरे ड्राइवर से पूछो। ये छोटी बात तो मेरे ड्राइवर भी बता देगा, समझ लो। क्योंकि एक्चुअली तो अनुभवी पुरुष वो थे जो जानने वाले, जो जिस फील्ड का जानकार है वही परफेक्टली कर सकता है कोई भी काम। तो अपन क्या है कि कोशिश तो करते हैं, पर वहां तक पहुंचने की वो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ये तो एक बार ऐसा हुआ था, सर आइजैक न्यूटन, हाँ, इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था।
तो वैसे तो ऐसे साइंटिस्ट होता है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, एक क्या हुआ फॉर्मेलिटी, सर? उनके लिए तो फॉर्मेलिटीज। आप 1 किलो सोना देंगे गोल्ड तो भी उनके लिए नथिंग है, हाँ। दे नोज अबाउट। एज अ साइंटिस्ट जानते हैं कि वैल्यू जीरो है, क्योंकि खाने पीने में जीने में काम लाके नहीं है, सिर्फ अपनी ओनरशिप होती है, तो वो जाते हैं एज अ फॉर्मल, मगर उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वैसे तो उनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके थे, जो उनको लगा तो उनका जो ड्राइवर है वो हर समय पीछे बैठता था, क्या बताया, पीछे बैठता था। जब भी कुछ ज्ञान की बात होती है तो ड्राइवर को धीरे धीरे सब मालूम होने लगा। ऐसा नहीं कि संपूर्ण हुआ, वो कई बातें जब बार बार रिपीट होती है तो कैचअप हो जाती है ना, तो मालूम हो गया। तो उनको लगा आप ऐसा करो, आज मैं ड्राइवर बन जाऊं, तुम सर आइजैक न्यूटन बन जाओ और तुम प्रवचन देगा। तो बोला साहब मेरे से कैसे होगा, आपने कितनी बार सुना है, देखो मैं आपके साथ हूँ, तो मैं पीछे बैठ जाऊंगा, आप प्रवचन देंगे। तो बोला चलो आपने कहा है तो मैं देता हूँ। तो ऐसे प्रवचन करते 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 एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या किया, टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन किया। उसको जवाब तो वो समझते हैं कि ये जवाब तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, ऐसा नहीं कि जवाब दिया, बोला आपका प्रश्न बहुत सिंपल है, ये तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। जबकि वो नहीं समझ में आया। आया समझ। ड्राइवर ही न्यूटन है। तो प्रेजेंटेशन की बात है, तो दुनिया में ऐसा चलता है, ये कहानी बनी हुई है। तो ऐसा है, ऐसा होता है। बोलना अच्छी बात है, लेकिन जब उसको समझना है ना, समझ के बोलना, समझ के करना, वो बहुत भारी चीज है। अब मेरे को आप ये तो मुझे ऐसा लगता है बोलने की बात नहीं है, दो व्यक्ति बताने वालों में हम डिमार्केशन कर सके कि हम जिसको सुन रहे हैं वो क्या है और ये क्या है, वही कर ले, वो उतना ही हमारे जीवन के लिए बहुत है। अभी हमारा बोलना तो बहुत दूर की बात है। नहीं बताना तो ठीक है, पहले समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान भी लास्ट 10 इयर्स लोगों को यही कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये विज्ञान समझ ले, यानी उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि काम निकाल दो, मगर लोग समझे वो लोग क्या समझे, काम निकालो मतलब उन्होंने जो कहा है वो क्रिया करते रहो, उनके पास ज्यादा से ज्यादा जाते रहो। ये सब्जेक्ट नहीं था उनका। उन्होंने कहा विज्ञान की बातें पूछना चाहिए, वो पूछो, मगर लोग समझ भी नहीं है। पहले भी नहीं समझे जब ज्ञान की शुरुआत किया, और बाद में भी नहीं नहीं समझे। तब उन्होंने लास्ट ईयर में कहा 1987 में कि मेरे बाल की टोच जितना साइंस बाहर नहीं क्यों कहना पड़ा, जब पूछा ही नहीं तो निकलेगा कैसे। और इतना अनलिमिटेड पड़ा है, ये तो आप समझे? अपने को निकलाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो बिना देखो देखो गौतम स्वामी नहीं होते तो ये आगम नहीं निकला, ज्ञान उजागर ही नहीं होता। पूछने वाले भी तो चाहिए ना। ठीक है ना, वो तो सब ऐसे मेरे को लगता है अपने आप ही कुदरत बनाती है इधर और नहीं उधर। बनाती नहीं, होता ही है, जगत मुझे हित पता के है। लिए, जगत कल्याण के लिए। हालांकि केवली का नहीं निकलता है, हम्म, वो भी केवल ज्ञान ही है, हम्म, वो निमित्त नहीं मिलता है, नहीं, लाए भी नहीं। लायक नहीं, वही ऐसा इसलिए नहीं कि वो नहीं मिलता, लाए उनका रोल ही नहीं है तो बोलने का। ज्ञान तो इक्वल है मगर रोल नहीं। आज जब दादा भगवान जब उपस्थित थे तब मैं उनके साथ 12 साढ़े 12 साल रहा उनके साथ, मगर उस समय मेरा रोल बोलने का नहीं था। नहीं, इसकी छोटी एक और उदाहरण दूं सर। गौतम स्वामी अंगुली पकड़ के लाते किसी को और वो भगवान के पास बैठ जाता, वो कहता भगवान की विराधना मत करो, वो तो भगवान रोकते उनको कि तुम विराधना मत करो, ये केवल ज्ञानी है। तो वो फिर हाथ जोड़ते, करे मैं तो लेके आया हूँ, ये केवल ज्ञानी भी बन गए। मतलब सामीप्य का इतना फर्क पड़ जाता है सर। तो इसीलिए कहा ना कि ज्ञान कोई हम वो जिस प्रकार से कहते हैं ना कि ज्ञान हमने पाया, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान अनुभव कर सकते हैं, देने वाला कोई भी समर्थ व्यक्ति है। आपकी पात्रता नहीं है तो आपको समझ में नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि महावीर की धर्म पत्नी भी अभी संसार में है तो उनके साथ रही है, मगर जब कोई चीज का इंटरेस्ट होना वो तो इंडिविजुअल बात है। तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप क्या करो, और इसीलिए साथ में रहने से इंटरेस्ट है वो साबित वो तो कर्मों का हिसाब था। तो इंटरेस्ट होना वो डेडिकेशन है। गौतम स्वामी जब थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, तो गौतम स्वामी जब थे
तो महावीर की हर क्रिया के पीछे वो अलर्ट रहते थे, अलर्ट। उनको क्या चाहिए तुरंत दे देना, उनको क्या चाहिए तुरंत दे देना। वो इशारे समझ जाते थे उनको क्या चाहिए, वो साधना में बैठ जाते थे। भगवान महावीर अपने स्वभाव में रहते थे और उनकी सेवा में रहता था, जैसे राम की सेवा में लक्ष्मण था। तो बार बार बच्चे की तरह जब कोई क्वेरी होती है तो भगवान को बच्चे की तरह वो पूछ लेते थे, ये उनका स्वभाव था। तो इसीलिए ये जो इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी ये सरलता से प्रश्न करना, ये उनको उनका रिसीविंग कितना ओपन है वो दिखाता था। ज्ञान होने के बाद हमने सब कुछ जान लिया, तो फिर आपका रिसीविंग सेंटर बंद हो गया, आपने खुद ने बंद किया। जान लिया कहते ही खत्म है। हाँ, जानने तो प्रक्रिया है, ये तो जानने की तो और प्रक्रिया ऐसा है। स्वामी जैसे मैंने जितने भी पढ़े हैं महापुरुषों का चरित्र, उसमें हर जगह में ये लिखा हुआ है, चाहे वो केवली हो, मतलब महावीर हो, चाहे श्रीमद हो, चाहे दादा भगवान हो। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे बाल की इतना छोटे से उतना भी बन नहीं निकला, वो महावीर भी बोलते हैं कि वो जो बोलना चाहते थे वो बोल ही नहीं सके। सही बात है, मतलब मैंने कहा मना किया। हाँ, और आयुष श्रीमद भी कब यही पढ़ते बोलते हैं? हैं आयुष कि कब जो पढ़ते बताना, हैं? मतलब सबकी एक ही रहती है। देखो, इसीलिए मैंने क्या कहा, सिद्धांत में ये कहा वाणी निकलेगी संयोग के आदि। इसीलिए मेरे पास इतना ज्ञान है, संयोग इतना है तो इतना ही निकलेगा। इसमें मैं अपनी स्वतंत्रता एफर्ट लगा सकता नहीं। बस। इसीलिए कोई व्यक्ति ने संपूर्ण बता दिया, वही गलत है। और केवल ज्ञानी सोचते संपूर्ण नहीं। तो अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव। मगर मार्ग जो होता है, स्टेप का मार्ग, वो संपूर्ण दिखाने वाला चाहिए। मार्ग अधूरा नहीं होना चाहिए। अनुभव इंडिविजुअल होगा, क्या होगा? इंडिविजुअल। मगर मार्ग संपूर्ण होना चाहिए। आप समझे ना? इसीलिए कहा था भगवान महावीर ने कि मैं मोक्ष मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं। मगर लोगों ने कहा भगवान महावीर मोक्ष दाता है, और दादा भगवान को बता दिया मोक्ष दाता है। मोक्ष दाता कोई नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन। मोक्ष मार्ग दाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग समाज में चलती रहती है, लोग समझते नहीं है। नहीं, सही। स्वामी जी अज्ञानी वो समझते नहीं है लोग। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो ज्ञानी भगवंत कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, उनकी एक लिंक होती है, लिंक, और लिंक बीच में से टूट जाती है, तो वो तो सहज हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं है। तो इसीलिए फिर भी ये भी डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस है। मैं तो बता रहा हूँ, महावीर बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर वो नहीं कह सकते। आप समझे? जो प्रश्न करने वाले व्यक्ति ने उत्तर पूछा और मैंने उत्तर का जवाब दिया, इनको संतोष हो गया, तो वहां जवाब क्या हो गया? बहुत कुछ करना बाकी है, मुझे जरूर नहीं तो क्या करूं? वो वही प्रश्न दूसरे को पूछूंगा तो मैं और आगे की बात करूंगा, उनका समाधान देगा, इसके आगे का नहीं निकलेगा। तो ये क्या करेंगे? जब मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपको समाधान हो गया, तो आगे की बात मैं क्यों करूंगा और क्यों निकलेगी? रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ना मेरे को बोलने की जरूरत है, ना आपको जरूरत है। तो ऐसे होता है, आप समझे? और इसीलिए जितने भी महापुरुष थे, वो महापुरुष के पास इतना ब्रॉड विजन था, मगर जितना निकला जब तो लोगों को संतुष्ट हो गया, तो आगे का प्रयास नहीं किया। और वो भी क्या करें? इसलिए मैंने बार बार ये अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कहा है कि मैंने जो विज्ञान किया वो बेसिक विज्ञान है। आप रिसर्च करके, रियलाइज करके आगे बढ़ सकते हो, और आप अपने दृष्टिकोण से सिद्धांत की कोई नई बात भी अलग एंगल से एग्जाम्पल के साथ कर सकते हो। ये किसी की मोनोपोली, मगर आप जो बताओगे वो सैद्धांतिक होना चाहिए, व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए, और इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है, ये मैंने बताया। और इसीलिए मैंने कहा कि आप साइंटिफिक प्रक्रिया से कोई भी सिद्धांत को जानोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेरी सुनी बात को रिपीट करोगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये चीज शाम को भी आपको बोली थी, डिस्क्लोज करो,
कहीं फंस जाओ तो मैं गाइड करूंगा। आप जितने क्वेश्चन पूछोगे उतने आंसर मिलेंगे, आप पूछोगे ही नहीं तो आंसर की जीत कर लोगे। समझ लो कि ये साइंटिस्ट महात्मा है, जो भी महात्मा है, बराबर, वो विज्ञान समझ लो चौगरदम से नहीं समझ पाए, बराबर, और सेपरेट रहने का पुरुषार्थ करता है, जितना समझ में आए तो वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, उसका केवल दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हम्म, जो लोग आज फन ट्रांसफर में पढ़ता है वो डॉक्टर नहीं हो सकता है, बिल्कुल। टाइटल नहीं पा सकता है, हो सकता लॉयर नहीं हो सकता है। तो इसमें प्रोसीजर तो करनी पड़ेगी ना, है। हाँ, और प्रोसीजर को आप स्टॉप कर दो तो आगे कैसे बढ़ोगे? प्रोसीजर तो ऐसे ही है। मगर मैं 5वीं दौर में पास हो गया, बाद में कहो मैं डॉक्टर बन गया, तो नहीं चलेगा। आपने ही क्लोज कर दिया तो कोई क्या करेगा? ऐसे विज्ञान के मार्ग में बिना अनुभव बोलता है मैं सब समझ गया, फिर गलती किसकी? आपकी है। नहीं वो ऐसा कहते समझने का शायद प्रयत्न तो करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एंगल है नहीं समझ पाए, और फिर भी पुरुषार्थ तो उसका चालू है दृष्टि का, कि भाई सेपरेट रहना है, देखने जानने का पुरुषार्थ करना है, ऑब्जर्वर रहना है, वो सब जो भी मतलब उसके जितना भी समझ में आया इतना पुरुषार्थ लगातार करता है, लेकिन फिर भी चौकरदम से नहीं समझ पाए, तो मतलब मोक्ष मार्ग में आगे तो बढ़ सकते हैं दर्शन। जितने एंगल से आप नहीं समझ पाए हो, हम्म, इस प्रकार के एंगल के प्रश्न आएंगे, संजोग आएंगे, उस समय आप जुड़ जाएंगे। और जितना आपने एंगल समझा है और संजोग इस प्रकार के आएंगे तो आप इसको उपयोग कर पाओगे। बराबर, समझ गया। जो बात आप जो एंगल आपने समझा ही नहीं है तो आप उसको तो समझना है, बार बाद में वो पड़ेगा। बराबर। इसीलिए मैंने कहा जब तक केवल दर्शन नहीं होगा, प्रत्येक अवतार अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जरूरत पड़ेगी। कहा है कि नहीं कहा? हाँ, और ये नहीं कहा कि मेरी जरूरत पड़ेगी, ऐसा मैंने कभी नहीं, अनुभवी ज्ञानी की अनुभव की जरूरत पड़ेगी, बराबर, वो तो क्लियर हो गया। नहीं तो मैं क्यों कहूंगा कि मैंने आपको दे दिया, अभी किसी की जरूरत नहीं, ऐसा ही कहूंगा ना मैं। तो मैंने ऐसा नहीं कहा, पहले से ही क्लियर हूं मैं। प्रत्येक अवतार जरूरत पड़ेगी, जब तक केवल दर्शन नहीं, केवल दर्शन के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ मैंने क्लियर बताया है, बिकॉज माई विजन इज क्लियर। ऐसा नहीं कि आज कहता हूँ, 10 साल पहले भी यही कहा है। चौगरदम से समझने के लिए बोलने के लिए चौगरदम से समझना, मतलब किसी और को समझाने के लिए चौगरदम से समझना है, या मेरे खुद के स्वयं अज्ञान मिटाने के लिए भी मेरे को चौगरदम से समझना? वो बताओ, आपके अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कितने एंगल का है वो आपको मालूम नहीं है, तो जितना भी ज्यादा समझते हैं अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सभी एंगल से आपको समझ नहीं है, बहुत सारे एंगल से आपका विजन क्लियर है भी, और बहुत सारे एंगल से आपका विजन क्लियर नहीं है। मगर वो आपके जीवन में संजोग कभी भी आ सकते हैं। अगर आज विजन क्लियर होगा तो संजोग आया तो आप आसानी से उपयोग कर सकोगे, नहीं आया तो विज्ञान ही है, किसी को कहने में काम लगेगा। यू कैन, आप खुद के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरे को भी बता सकते हैं। आज मैंने जितना विज्ञान अनुभव किया वो हो सकता है कि मेरे जीवन में सभी एंगल की जरूरत न पड़ी हो, मगर मैंने सीखा है तो बता तो सकता हूँ। अगर सीखा ही नहीं है तो नहीं, मेरे को मेरे विकास के लिए तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना। मैं ये कहती हूँ, आया तब मेरे को यूज करना पड़ेगा। मैं यूज तो कुदरती रच नहीं करना है ना। मैं विकास की बात नहीं करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जितने एंगल से आपको हर अवस्था कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में 100% दिखनी चाहिए, इसमें जब जब जो एंगल से वो आपको नहीं दिखता है वो आपके समझ की कमी है। अभी वो कोई पूछे या ना भी पूछे, मगर ये संजोग आज भी आ सकता है, 6 महीने के बाद और 6 साल के बाद भी आ सकता है। तो इसीलिए जितनी समझ, जितने एंगल समझ में आती है, तकलीफ क्या है अपने को, कभी भी आ सकता है। आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसा नहीं कि जब आग लग गया तब मैं कुआं खोदूंगा। तो समझने में क्या तकलीफ है, ये कोई लोडेड काम तो है नहीं। आप समझे? आज हम 90-95% विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं बिकॉज हम अनुभव भी लेकर आए हैं, तो काम में आता है। तो हम पिछले को समझने की जरूरत क्या है, ऐसा नहीं। जितना एंगल है वो इतने एंगल से हम पास हो जाते हैं। पास का मतलब होता है
फैक्ट ऑफ यूनिवर्स संजोग में दिखना चाहिए, रिलेटिव व्यू पॉइंट सामने आना चाहिए नहीं। खत्म हो गया। तो आप पास ही हो और आपको पसंद हुआ, मतलब आपने साइंस का उपयोग नहीं सफरिंग अलग चीज है। सफरिंग इज अ कंपल्सरी पार्ट, बट पजल इज नॉट Yes. कंपल्सरी। पजल इज योर इंडिविजुअल क्वेरी, यू कैन नॉट सॉल्व इट। समझ आए? अब इसको छोटे तौर से समझाए बात बताओ। आप नेमिनाथ भगवान, ये गज सुकुमार जी, मैं सौमिक ब्राह्मण, मैंने इनके सर पे आग लगा दी। अभी ये मोबाइल से फोन पे आपसे बात कर रहे हैं नेमिनाथ मान के कि भगवान ये सिचुएशन तो मेरे सामने आई नहीं थी, ये क्या करूं? तो भगवान कहेंगे ये तो मेरे बाप के भी कंट्रोल में नहीं है। जो चीज जब आप रिमोट एंड पे हो और इनके साथ जो हो रहा है वो तो आप भी नहीं बदल सकते। तो ये कहेंगे कि जो परिस्थिति आप भोगवटा मत लो और आप सहन कर लो, और क्या होगा देखते आप उससे पूछोगे। इसका मतलब आपकी अंतरात्मा से ही पूछ रहे हो आप। नहीं, मतलब वही कहने का मतलब है कि ये परिस्थिति को आप जब क्वेरी के रूप में ले गए, मीन्स आप इसको कुदरती रचना नहीं देख पाए ना कुदरती रचना नहीं देख पाए, बस जो तभी तो क्वेरी हुई ना। इतनी तो करते हैं। अगर कुदरत ना देखी होती तो समाधान हो जाता, वही समाधान तो था। परिस्थिति सफरिंग जो होता है परिस्थिति में वो क्वेरी नहीं है। सफरिंग को हम कुदरती रचना नहीं देख पाते हैं, वो हमारी क्वेरी है। बस तो इसीलिए वो एंगल हमको समझना, और इसीलिए मैंने कहा ना, देखो विज्ञान बड़ा नहीं होता है, मगर विज्ञान के एंगल क्या होता है, सिद्धांत के बहुत होते हैं। तो जितना एंगल आपको समझ में आएगा तो क्लियर हो जाएगा, जितना आपने भी समझा ही नहीं है तो वहां तो आपको क्वेरी रहेगी। इसलिए नहीं कहते, कई लोग कहते हैं जानबूझ के करते हैं, इरादा से करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो भाई तीर्थंकर ऐसी गलती कर सकते हैं, चलो रामकृष्ण महाराज जैसे व्यक्ति गलती कर सकते हैं, चलो ऐसे दादा भगवान जैसे कोई व्यक्ति कर सकते हैं, चलो ऐसे अनुभवी व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। नहीं। अभी भी आप में क्वेरी है कि कुदरती रचना आप इसको नहीं देखते। दैट्स योर क्वेरी। भाई राम ने युद्ध किया और रावण की फैमिली को खत्म कर दिया तो मैं उसका भगवान नहीं मानता हूं, ये आपकी क्वेरी है। वो तो मोक्ष में गए, आप समझे कि नहीं? आप नहीं समझ पाए कुदरती रचना, तो वो क्या करेगा? उन्होंने समझ लिया तो वो तो चले तो होगी बात। क्वेरी आपकी है, सवाल आपको करना है। आप समझे ना? संजोग कुदरत ने दिया, मगर विजन आपके पास है, कुदरत के पास नहीं। वो विजन की। इसलिए तो मैंने कहा अध्यात्म स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ विजन। विजन सॉरी। वो थॉट स्पीच एक्शन की बात नहीं करता है, या लिविंग नहीं है, या विजन है। विजन और विजन में दो ही बात है आती है, ज्ञान और दर्शन। या मन वचन का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो जड़ है। जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं। कितनी क्लैरिटी है, कोई जगह गोल गोल है। 3 दिन में आपने ये फिल्म बनाई, हम 5 जने एक्टर आए, अपना अपना रोल करके गए, सब नाटक की टीम है, पर आपने इसमें से टेक अवे क्या लिया, दैट इज योर एक्सटेंट, कि आपने इसमें दर्शन कितना बढ़ाया, ज्ञान कितना बढ़ाया, अपने इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न बहुत मिली है, कम नहीं मिली। अनंत बहुत से भी ऐसी उपलब्धि नहीं मिल सकती, और जब मिलती है तो अपन उस पर ध्यान नहीं देते, उसको लाइटली ले लेते हैं। ये गलती अपने से हो जाती है, इंटरेस्ट और फोकस की कमी होने से। ઓકે, એક તમારું અત્યારનું જે સત્સંગ અમે સાંભળ્યું છે એમાં બહુ સરસ વાત તમે કરી કે ભાઈ એ જ્ઞાન આત્માની અંદર હોય છે, પ્રકૃતિની અંદર હોતું નથી, પ્રકૃતિ જળ છે, પણ બંનેનો ડિફરન્સ શું છે કે ભાઈ જળ છે એ કશું કરી શકતો નથી, આપણે આપ બોલી શકતો નથી, આત્માની અંદર જ્ઞાન છે પણ એના ભાવનો પણ વ્યક્ત કરવાનો ગુણ નથી। તો જે અમારી પાસે માહિતી પહોંચે છે, જે અમને અનુસંધાન મળે છે, જે અમને જ્ઞાન અને દર્શન શીખવા મળે છે, એ પાર્ટ કયો હોઈ શકે? हाँ, जो ज्ञान दर्शन जो मिलता है वो पाठ एक ज्ञान दृष्टि ही है, और अज्ञान भी दृष्टि है, विज्ञान भी दृष्टि है। और जो मिलता है
इसका व्यक्ति उपयोग कर सकता है। अज्ञान मिलता है, अज्ञान का उपयोग कर सकता है। ज्ञान मिलता है, ज्ञान का उपयोग कर सकता है। विज्ञान मिलता है, विज्ञान का उपयोग कर सकता है। मगर जो मिलता है जिस समय जिसको, जिनके माध्यम से द्वारा है परिणाम, आप इसको रिसीव करके इसको एनालाइज करके उपयोग करते हैं तो आपके लिए पुरुषार्थ है। नहीं तो सिर्फ आप सुनते हैं, हमने बोला आपने सुना, दोनों कुदरती रचना है। बात आपकी सही है, लेकिन वो पार्ट को जेन्युइनली क्या बोलेंगे? जैसे आत्मा जानता है, ज्ञान दर्शन जानता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। जड़ जो है वो भी डायरेक्ट बोल नहीं पाता है, उनमें ज्ञान है नहीं। मतलब जिसके अंदर ज्ञान है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसके पास ज्ञान नहीं है। तो हमको दोनों चीज जो प्रोवाइड होती है, जो माध्यम को मानो जैसे लय प्रतिष्ठित आत्मा उनको बोलेंगे तो उसके पास स्पीच और एक्शन है नहीं। लेकिन आप अभी जो हमको ज्ञान दे रहे हो, अगर उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं तो उनको ये ज्ञान देना चाहिए कि भाई ये डिस्चार्ज है, लेकिन ये प्रकृति जड़ नहीं है, क्योंकि ये बोल रही है, ये ज्ञान दे रही है, बराबर। तो ये जो हमको बताने वाला व्यक्तित्व है वो ना जड़ है, ना लय है, ना आत्मा है, ना जड़ है। वो जो सेंटर पॉइंट है उनको हम टेक्निकल साइंस की भाषा में क्या नाम दें? नहीं, मैंने कहा ना, रिलेटिव व्यू पॉइंट से उसको मार्गदर्शक बोलते हैं। मार्गदर्शक जैसे मैं ये स्टेटस तो आप कोई भी बता सकते हैं, जैसे अनुभवी ज्ञानी बताए, तीर्थंकर बताते, चक्रवर्ती बताते, वासुदेव बताते, प्रसिद्ध वासुदेव बताते, ये सब बॉडी का स्टेटस है। नहीं, मैं बॉडी का स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आत्मा बोल नहीं पाता है और जड़ के पास ज्ञान नहीं, लेकिन ये दोनों चीजें हमसे जिससे मिलती है उनको लय प्रतिष्ठित आत्मा बोलेंगे, डिस्चार्ज वाला बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो पार्ट को हम क्या नहीं बताऊंगा आपको। देखो, पोस्ट तो होती है, जैसे अनुभवी ज्ञानी को अनुभवी ज्ञानी कहते हैं, इतिहास के टीचर को इतिहास का टीचर कहता है, ज्योग्राफी के टीचर को ज्योग्राफी का टीचर कहता है। वो तो टाइटल रिलेटिव में मिलता ही है, मगर है उदय कर्म। सबको अपनी अपनी कैटेगरी का ज्ञान व्यक्त करने का जो संयोग मिलता है वो टाइटल के साथ मिलता है, मगर टाइटल प्रकृति का है और प्रकृति कुदरती रचना है। तो ये तो प्रिंसिपल है। समझ गया। मतलब आप हमको ये बताना चाहते हो कि जैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष कमलेशानंद जी से हमको जो भी ज्ञान मिलता है, ना वो आत्मा है ना वो जड़ है, लेकिन उनको हम लय प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके पास भी बॉडी नहीं है। लेकिन बताने वाला जो व्यक्ति है उसको हम जड़ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो बोलता है, उसके अंदर चेतन है, उसके अंदर आत्मा है। वो चीज को पर्टिकुलर हम क्या नाम दें? मैंने कहा ना, इसीलिए जैसे हम किसी को तीर्थंकर क्यों बोलते हैं, वो तो बॉडी को ही बोलते हैं ना। तो ऐसे ही अनुभवी ज्ञानी पुरुष मैंने कहा, वो भी तो टाइटल है ना। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो बोलने वाला और बताने वाला है उसको हम जड़ नहीं बोलेंगे, आत्मा नहीं बोलेंगे, चेतन बॉडी जो हमको मार्गदर्शक के रूप में मिला है और वो प्रकृति को हमने टाइटल दिया है ज्ञानी गुरु श्री कमलेशानंद। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, सामने वाला रिसीव करने वाला अपनी दृष्टि में से इनको जो प्राप्त होता है वो अहोभाव के आधार से कुछ भी टाइटल दे सकता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आप समझो मेरी बात। मैं किसी को भगवान मान सकता हूँ, गुरु मान सकता हूँ, ज्ञानी मान सकता हूँ, अनुभवी ज्ञान मान सकता हूँ, मित्र मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। मैं रिसीव करने वाला हूँ, मगर देने वाला जो अनुभवी होता है वो तो सिद्धांत ही बताएगा, क्योंकि वो सिद्धांत में स्पष्ट बोलते हैं कि व्यक्ति की स्थापना करना वो आध्यात्म मार्ग नहीं है। सही बात है, बिल्कुल बराबर। तो सिद्धांत को तोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है, मगर सामने वाला व्यक्ति मेरे को भगवान माने, तीर्थंकर माने, उनकी मर्जी है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सामने वाला व्यक्ति विरोध भी कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ।
वो उनकी बात है, मगर मेरे को सिद्धांत बताना ये मेरी फर्ज है। नहीं, अभी भी प्रश्न वहीं पे अटका हुआ है। जो आप हमको बता रहे हैं ना, उसको हम जड़ समझे, आत्मा समझे, या निश्चेतन चेतन वाला बॉडी जो हमको दे रहा है, बस ये 3 मेरे ऑप्शन में दिमाग में है। वो तो जो प्रकृति है वो हमेशा जो भी व्यक्त करेगी मन वचन काया से वो डिस्चार्ज ही रहेगा, वो मैकेनिकल ही रहेगा। गुड गुड गुड। समझ गया? देखो देखो कैसेट कैसेट बजती है, बस इसीलिए कैसेट को हम लाइव नहीं कह सकते। जी सर। तो ये कैसेट है, बहुत बता रहा हूं मैं। जब मैंने कहा कि मन वचन काया वाणी भी डिस्चार्ज है, मतलब कैसेट है। हाँ, आपके लिए काम की है, आपको लाभ होता है, तो आप इसको कोई भी टाइटल देना चाहते हैं दे सकते हैं, बात आपकी सही है कि मगर मैं बताऊंगा कि ये मेरी वाणी है, मेरी मालिकी है, तो असैद्धांतिक हो गए हैं। नहीं, आपकी मालिकी नहीं है। जैसे कैसेट के अंदर जो टैपिंग किया है, जो ज्ञान टैप किया है वॉइस के माध्यम से, वो किसने किया है? क्योंकि मैं तो सुनने वाला हूँ और टैप बताने वाला है, लेकिन वो रिकॉर्ड अंदर वो आइटम, वो सॉन्ग, वो आवाज किसने रिकॉर्ड किया? मतलब आत्मा के प्रकाश में डिस्चार्ज वाला उसको देख के प्रतिस्पर्धी की और प्रतिबंधित कर सकता है हमको, ऐसा समझना चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आज तो वो कैसेट ही है, 100% कैसेट है। आज हम उसको लाइव नहीं कहेंगे, रिकॉर्ड हुई तब लाइव कहेंगे, वो पिछले अवतार की बात है। आज महावीर भी अगर कैसेट नहीं बोलेंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। महावीर को भी बिना संजोग बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो कैसेट है। समझ गया मैं। मतलब आज जो आप हमको आज प्ले बता रहे हो, और आज जो प्ले रहा है और प्ले हो रहा है, वो ज्ञान दर्शन आपका पिछले वर्ष का रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ, तो आज प्लेयर है वो। हाँ, उनको प्री लोडेड सुनने को मिल जाता है। हाँ, मगर सुनने वाला व्यक्ति अपने अहोभाव से कुछ भी टाइटल देना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। वो टेप रिकॉर्डर को हम इसको कुछ भी, हाँ, वो कुछ भी बता सकते हैं। हमारा काम सिद्धांत बताना है, सामने वाला व्यक्ति अहोभाव से कुछ भी मानता है, वो उनकी समझ है। जब भी मैं प्रकृति देखता हूँ, कुदरती रचना देखता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं एम आई इन द सीट ऑफ फिलोसॉफ, और दोनों एक साथ होना चाहिए। एट ए टाइम दोनों मुश्किल है ना। मैं नहीं, प्रकृति देखता हूँ और दूसरी बात क्या बताए? दोनों मतलब दूसरी क्या? जब भी मैं प्रकृति कुदरती रचना देखता हूँ, तब बाय डिफॉल्ट मैं आत्मा का सीट में हूँ। किसमें हूँ? आत्मा का, शुद्धात्मा का सीट में रहता हूँ। हाँ, बताओ मैं आपको। पहली बात ये है कि जो लाइव ज्ञान होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा को होता है, और लाइव ज्ञान आत्मा की हाजिरी से ही होता है, मुर्दे को ये नहीं होता है। ठीक है? मैं स्थूल से सूक्ष्मतम की सभी अवस्था को, सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम की सभी अवस्थाओं को अगर मैं कुदरती रचना देख सकता हूं तो वो मेरे ज्ञान दर्शन का पावर आत्मा की हाजिरी से है। आत्मा नहीं है तो ज्ञान दर्शन, उपयोग, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, सब जड़ है जिसको हम जला देते हैं। तो बिना आत्मा आप कोई भी अवस्था को ज्ञान, अज्ञान या विज्ञान के रूप में एनालिसिस नहीं कर सकते, वो जड़ का स्वभाव ही नहीं है। समझ में आया? समझ में। मैं बताऊं आपको, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति हमारे घर के ऊपर हमने सोलर लगा दिया, और आत्मा जब सुबह निकला
सॉरी, सोल जब, अरे सूरज सब सुबह निकला, प्रकाशित हुआ और वो प्रकाश सोलर के ऊपर पड़ा और वो सोलार धीरे धीरे चार्ज होने लगा। तो वैसे सूरज ने सोलार को चार्ज किया नहीं है, ये उनकी हाजिरी से हो गया है। मगर हाजिरी से होने के बावजूद भी सोलार ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं बिना सूरज की हाजिरी से भी चार्ज करवा सकता हूं। कर सकते हैं? इसीलिए अगर मैं अपने वर्तमान जीवन में संजोगों में अज्ञान का उपयोग करता हूं तो भी आत्मा है, ज्ञान का उपयोग करता हूं तो भी आत्मा है, और विज्ञान का उपयोग करता हूं तो भी आत्मा है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा नहीं तो ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान का उपयोग ही नहीं है। तो मैंने कुदरती रचना देखा, इट मीन्स मैं इतना क्लियर हूं कि ये मेरा पार्ट नहीं है। अगर ऐसा आप 100% देख सकते हो तो केवल दर्शन हो गया, तो आप संपूर्ण आत्मा हो गए। मगर जितना पार्ट आप कुदरती रचना नहीं देख सकते हो वो आपकी अज्ञानता है। इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। वहां तक आप रिलेटिव सत्य में जुड़े हुए हैं। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू अज्ञान शास्त्र। आप समझे? आत्मा की हाजिरी के बिना उपयोग ही नहीं है। मेरे को ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं। मैं एग्जांपल दूं आपको और तीसरा, जैसे आपके पॉकेट में से 50 रुपया गिर गए तो सामने वाले व्यक्ति को समझना है कि उनके पॉकेट में से गिरा मतलब उनका था। आपको बोलना नहीं है कि मेरा पैसा है। मेरे पॉकेट में से 50 रुपया गिर गया मीन्स आपका 50 रुपया का नुकसान हुआ। इसमें मेरा है वो बोलने की जरूरत नहीं है। आप समझे? आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया तो गुस्सा मैंने नहीं किया है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रकृति करती है, वो हकीकत है। मगर प्रकृति के अंदर आत्मा नहीं है तो गुस्सा कर सकते हैं? तो आत्मा तो है ही। मगर जब हम डिवाइड करते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो तो हूं, मगर मैं कुदरती रचना देखता हूं तो मैं विज्ञान का उपयोग करता हूं। मैं कुदरती मैंने गुस्सा किया तो मैं अज्ञान का उपयोग करता हूं। आत्मा तो है, मगर मैं कहता हूं कि गुस्सा करने का प्रयास करना है तो भी आत्मा है। आत्मा नहीं है तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। वो उद्दीपक समझते हैं ना, कैटालिस्ट। इनके वो करता भी नहीं है और इनके बिना होता भी नहीं है। तो कोई भी क्रिया, कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखना मतलब आत्मा तो है ही। आप तो कौन देखेगा? समझ में आया मेरी बात? हाँ, वो अज्ञान का नहीं, वो जागृति कब है? मैंने तो है ना? नहीं, एक मिनट, मैंने क्या कहा? अज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो या विज्ञान का उपयोग करो, मगर आत्मा नहीं तो तीनों में से एक का भी नहीं होगा। तो आपने विज्ञान का उपयोग किया कुदरत ना, तो भी तो आत्मा है। अज्ञान का उपयोग किया तो भी आत्मा है, ज्ञान का उपयोग किया तो भी आत्मा है। तो आत्मा तो कॉमन है ना। मैंने कुदरती रचना देखा वो पुरुषार्थ है, आत्मा तो मैं हूं। मगर कुदरती रचना देखने का मतलब मेरा ज्ञान तो मैं आत्मा हूं वो तो है, मगर दर्शन भी क्लियर हुआ। अगर मैंने कुदरती रचना न देख के मैंने अज्ञान का उपयोग किया तो मेरा दर्शन मिथ्या हो गया, तो कर्म बनेगा। तो आत्मा को तो लक्ष्य में रखना वो एक सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दर्शन को क्लियर करो। अगर आप जितनी चीज को कुदरती रचना स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम देख सकते हैं, इट मीन्स यू आर सेपरेट। भी देख सकते हैं मतलब क्या हुआ? देख तो जड़ नहीं सकता है, चेतन की हाजिरी है तभी देख सकते हैं।
यस कि नो? चेतन की हाजिरी है तभी उपयोग हो सकता है ज्ञान अज्ञान विज्ञान का, तो वो तो कॉमन फैक्टर है। आप समझे ना? आप देखो, आपका नाम चंदूलाल है, आप किसी के पुत्र हैं तो भी चंदूलाल है, किसी के भाई है तो भी चंदूलाल है, किसी का पति है तो भी चंदूलाल है, किसी का बाप है तो भी चंदूलाल है। तो चंदूलाल तो कॉमन फैक्टर हो गया, रोल भले अलग अलग है। तो हर बात में मैं इनका पति हूं इसीलिए मैं चंदूलाल हूं, ऐसा बोलने की, मैं इसका पति हूं कहना काफी है, मैं इनका पुत्र हूं कहना काफी है। हर बार नाम का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। You project the only relation, not title. Because everyone they know. When you show I am a son of this father, means you are the son. तो सन का नाम क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? तो वो तो आत्मा तो कॉमन टाइटल होगा है, क्या होगा कॉमन इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस इज हैपन इन अ प्रेजेंस ऑफ सोल। तो सोल है या नहीं वो क्वेश्चन है ही नहीं, तो फिर बिना सोल कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सोल कॉमन फैक्टर हो गया। आप कहते हैं मैं अभी हंसता हूं तो क्या सोल नहीं है? आप कहते हैं मैं रोता हूं तो क्या सोल नहीं है? नहीं, कौन सी अवस्था में सोल नहीं? तो सोल होना ये कोई स्पेशल बात है? इट्स कॉमन। आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। ओके ओके। तो मैं सोल हूं बोलने की जरूरत है, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन अवेयरनेस। पर ज्यादा अवेयरनेस क्या चाहिए? सोल के अलावा कुदरती रचना है वह अवेयरनेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमने उस हिस्से को मेरा हिस्सा माना था, उस क्रिया को मेरी क्रिया मानी थी, उस चीज को मैंने मालिक माना था, उस क्रिया को मैंने कर्ता माना था, उस क्रिया को मैंने भोक्ता माना था। तो ये सभी क्रियाओं को कुदरती रचना देखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें से कोई भी क्रिया न मैं हूं, न मैं करता हूं, न मैं भोक्ता हूं, न मैं मालिक हूं। इसीलिए कुदरती रचना देखना जरूरी हो गया। मैं आत्मा हूं इसमें तो कोई पसंद ही नहीं, वो तो कॉमन फैक्टर है। अगर कोई कहता है मैं अज्ञानी हूं तो भी आत्मा तो हुई, कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं तो आत्मा तो हूं, कोई कहता है मैं चक्रवर्ती हूं तो भी आत्मा हूं, तीर्थंकर हूं तो भी आत्मा हूं। तो आत्मा आत्मा कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, वो तो परमानेंट स्टेटस है, उसको मानो या न भी मानो, वो तो कैटालिस्ट है, उनके बिना जीवन अवस्था नहीं हो सकती है। तो एक बार जान लिया, बाद में हर समय जागृति रखने की जरूरत नहीं है। जागृति ये होती है तुम कितनी स्थूल सूक्ष्म अवस्थाओं से मुक्त रह सकते हैं, ये तुम्हारी जागृति है। और जागृति बिना आत्मा की हाजिरी नहीं होती है, तो वो तो है तभी जागृति है। आए ना समझ में? हाँ, समझ रहा है। हाँ, तो शुद्धात्मा शुद्धात्मा बोलना दैट इज नॉट अवेयरनेस। कुदरती रचना देखना मतलब नॉट यू आर। जितने स्थूल सूक्ष्म पार्ट को कुदरती रचना देख सकते हो, दैट मीन्स नॉट यू आर। समझ में आया? समझ में आएगा। सर, मैं देखता हूँ कुदरती रचना, लेकिन आप लेक्चर में यू आर टेलिंग खुला होता है ज्ञान, हम मेरे को कुछ खुला नहीं हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्विंग। मेरी पता नहीं है वो खुला हो रहा है नहीं। बताओ 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 बताओ। देखो, खुला होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुना और समझा और उपयोग किया, ये अभी खुला नहीं होता है, मगर आपने सुना समझा और अभी इंटरेस्ट से आप उपयोग कर रहे हो। ज्ञान खुला तब होता है जब कोई भी सिद्धांत बाय ऑल एंगल समझ में आ गया, तो वो सिद्धांत दर्शन के रूप में खुला हो जाएगा। फिर आपको वो सिद्धांत समझने के लिए,
या ये सिद्धांत के बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे कोई भी एंगल से, तो आपके लिए उत्तर देना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको चौगरदम से बाय ऑल एंगल सिद्धांत के रूप में, दर्शन के रूप में आपके पास है। तो इसीलिए आपको न प्रिपरेशन की जरूरत है, न प्लानिंग की जरूरत है, न कोई सेटअप करने की जरूरत है, स्वयं निकल जाएगा, खुला हो गया है। तो नहीं तो आपको सेटअप करके, याद करके, इसको सेट करके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना पड़ेगा। तो अनुभवी पुरुष को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलते हैं, वो जो भी बोलेंगे सनातन सत्य बोलेंगे, और उनके लिए उनको एफर्ट की जरूरत नहीं है, उनका विजन क्लियर है और वो विजन खुला हुआ है। विजन, इसीलिए मैंने कहा ज्ञान दर्शन खुला होता है, और जब ज्ञान दर्शन प्राप्त होता है तो वो मूल ज्ञान दर्शन नहीं है, मगर वो प्रोसेस के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले हमको श्रुत ज्ञान चाहिए, फिर मति ज्ञान चाहिए, फिर उपयोग चाहिए, फिर एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा एक्सपीरियंस जब हर एंगल से हो जाएगा, इसको दर्शन कहते हैं। वो दर्शन खुला हो जाता है, फिर प्राप्त नहीं होता है और चला भी नहीं जाता है, मृत्यु होने के बाद भी नहीं जाएगा। हर एंगल मतलब क्या है स्वामी जी? जैसे मैंने बताया, बताओ, जैसे कई सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी होती है कि मैंने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ठीक है, इसमें सभी अवस्था आ गई ना। ओके, अभी आप कहे तो स्वामी जी मेरे को बहुत डिप्रेशन है, आप मेरे को सॉल्यूशन दो, तो आपने एंगल नहीं समझा कि ये भी प्रकृति का हिस्सा है, उसको कुदरत ना देखो, मतलब आपके पास वो एंगल नहीं है। कभी आपको लगता है कि स्वामी जी मैं अंदर हो जाता हूं तो इतने सारे खराब खराब विचार आते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये उस समय में विज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता। आपको ये क्यों समझ में नहीं आया कि ये भी कुदरती रचना है? तो ये आपकी कमी है, संजोग कमी नहीं है। संजोग को कुदरती रचना न देख पाना वो आपकी कमी है, वो एंगल आपको बाकी है। दैट इज टू क्लैरिटी ऑफ ऑल एंगल्स। जब मैंने सभी मन वचन काया की सभी अवस्था को कुदरती रचना मैंने बता दिया है, आप नहीं देख पाते हैं वो एक अलग चीज है, मगर आप नहीं समझ पाते हैं वो अलग चीज है। नहीं समझ पाते हैं मतलब आपको क्लैरिटी का अभाव है, उपयोग नहीं कर पाते मतलब आपका प्रमाद है। ज्ञान है और उपयोग नहीं करते, मगर आपके पास समझ नहीं है तो आप कैसे उपयोग करोगे? तो वो एंगल आपका समझना बाकी है। समझ में आया? ओके। मैं आपको क्लैरिटी करूं, जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि ये कुदरती रचना है, ठीक है, फिर खाने में कोई कंकर आ गया, आप पत्नी के ऊपर गुस्से हो गए, ऐसा कैसे खाना बनाते हैं? तो पत्नी ने कहा कि तुम तो ज्ञान की बात करते हो फिर भी गुस्सा करते हो। तो उस समय पत्नी ने जो कहा वो कुदरती रचना है, और आपने गुस्सा किया वो भी कुदरती रचना है, मगर आप देख नहीं पाते हैं। दैट इज योर अनएबिलिटी। एनी पार्ट ऑफ प्रकृति ऑफ इन द होल वर्ल्ड इज कुदरती रचना। इट इज नॉट अ इंडिविजुअल मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ ऑल प्रकृतिज यू कैन सी एज अ कुदरती रचना। तो ये मिसिंग होता है, क्योंकि हम इस प्रकार की प्रैक्टिस करने के लिए यूज्ड टू नहीं है, और हमने उस एंगल से देखने का प्रयास भी नहीं किया है। जितना एंगल समझ में आ गया है इतना एंगल तो हम देखते हैं, और कभी नहीं देखते हैं तो उसको प्रमाद कहेंगे, अज्ञान नहीं कहेंगे। मगर जो एंगल हमारा खुला ही नहीं है तो उसको अज्ञान कहेंगे। वो अज्ञान को मिटाने की जरूरत है आपको। समझ में आया ना? एंगल तो एक ही है ना, पूरी कुदरती रचना देखना। नहीं, आप समझे नहीं। वंस अगेन, भाई कुदरती रचना देखना है वो एक ही विजन है, मगर वो विजन हमारे जन्म से मौत तक की मन वचन काया की सभी अवस्था
और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि की सभी कुदरती रचना, हमको सभी अवस्था, हमको कुदरती रचना देखना चाहिए। नहीं देख पाते, वो हमारी कमी है। एंगल तो एक ही है ना, कमी तो आप में है ना, जवाब तो एक ही है, मगर आपको पजल हुआ, मतलब एट दैट टाइम यू कांट सी कुदरती रचना। दैट्स योर इंडिविजुअल पजल। दूसरे को दिखता है, उनको पजल नहीं है, आपको नहीं दिखता है, आपको पजल है। आंसर तो एक ही है, मगर आप नहीं देख पाए ना, बात ये है। आंसर एक ही हो तो एक ही है ना, मैंने कहा मना किया। तो इसीलिए कहा कि जब आपके पास उत्तर है फिर भी नहीं देख सकते हैं तो वो प्रमाद है, और उत्तर नहीं है इसीलिए नहीं देख पाते, वो आपका अज्ञान है। वो एंगल आपको क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आया? और जवाब तो एक ही है, जवाब तो कुदरती रचना ही है, जवाब अलग नहीं निकलेगा, मगर मैं आपको एंगल समझाऊंगा कि ये परिस्थिति क्यों कुदरती रचना है, ये मैं समझाऊंगा। उत्तर जवाब तो वही होगा, जवाब में आंसर में चेंज नहीं होगा, आंसर देने की प्रोसेस में चेंज होगा। क्योंकि आप जिस एंगल से प्रश्न करोगे उस एंगल को मेरे को कुदरती रचना समझाना है, जो आप नहीं समझ पाए। उत्तर तो एक ही है, आप समझे ना, उत्तर कोई चेंज नहीं है, मगर उत्तर आंसर देने की जो प्रोसेस है, जो आपको पसंद है, वो मेरे को डिसॉल्व करना है, और फिर लास्ट में आंसर आएगा कुदरती रचना, वही तो आएगा। मगर आपको लगता है कि ये आदमी कैसा है, मेरे को बार बार बिना बिना सोचे समझे, बिना मेरी गलती वो मेरे को डांटता रहता है। मेरे को लगता है ये व्यक्ति मेरे को जानबूझकर मेरे पीछे पड़ा है, ऐसा लगता है कभी? तो क्योंकि लगता क्यों है? क्योंकि वो भी आपने कुदरती रचना नहीं देख पाया। दैट्स योर इंडिविजुअल वीकनेस, वो भी कुदरत का है ही। तो मैं फिर समझाऊंगा कि आपको आपकी गलती दिखाने वाला आपकी प्रकृति और गलती दिखाने वाले की प्रकृति, ये दोनों कुदरती रचना नहीं है, आप कहोगे है। ये दोनों का प्रकृति का हिसाब नहीं है, हिसाब है, मतलब वो कुदरती रचना है। मतलब दोनों में से एक भी व्यक्ति आज दोषित नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आंसर तो वही रहेगा, कुदरती रचना।